हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और मेरा नाम है अरसलान खान। मेरे साथ होते हैं मेरे दोस्त जो मेरे साथ ये प्रक्रिया सरंजाम देते हैं। वाओ, हिंदी प्लस उर्दू। चलते हैं हम अपने दोस्त की तरफ जिनका नाम है एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ। मैं पूछे नहीं, मैं तो सलाम ले आए। मैंने तो आप पे सलामती दी, इसका मतलब मेरी सलामती मेरे कहने से पहले। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मेरी सलामती मेरे कहने से पहले फास्ट हो गया था मैं थोड़ा। कोई बात नहीं। आज आपको पता है मैं बीमार हूँ। बीमार तो नहीं हूँ, वो आज आते हुए ना बाइक पे अरसलान घर आ रहा था तो मेरी आंख में ना वो कंकर चला गया। तो अभी देखे मेरी आंख का बड़ा बुरा हाल है, ऐसे जैसे अशोक चश्म हुआ हो, लेकिन एक आंख पे। लेकिन मैंने कहा द शो मस्ट गो ऑन। बड़े मैंने ठंडे पानी के छट्टे मारे हैं, बड़ा मैंने कुछ किया, लेकिन नासूद क्या रहता है। अपना जुस्सा देखो और अपनी बीमारियां बता देखो जरा। तुम कहो तुम्हें फोड़ा निकला है, कोई तुम्हें कोई तुम्हें खसरा हुआ है, तुम बीमार हो, कोई तुम्हें लूज मोशंस हुए हो, तुम बीमार हो। शुक्र है अल्लाह का वो नहीं हुए काफी अरसे से। मेरी आंख में कंकड़ चला गया और मैं बीमार हो गया। तो एक छोटी So सी first world problem। सर मेरी बात सुने, एक छोटी सी चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस के उसका कत्ल कर सकती हाथी है तो ये क्या है, कंकर क्या I'm है। just kidding। मैं just हम थोड़ा शुगल नहीं कर सकते हम थोड़े करते लोगों हैं, को बिल्कुल एंटरटेन करते करने हैं। के लिए। हाँ करते हैं हम। ये तो हमेशा एक हमारा करते हैं। शुगल है जो मिस हो गया कहीं। हाँ नहीं मिस क्यों होना है, चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो हम बहुत फैट शेमिंग करते हैं एक दूसरे की। कोई बात नहीं। और भी बहुत सारी शेमिंग करते बड़ी हैं। शेमिंग। उनके वर्ड्स यहाँ नहीं हो सकते। वो शेमिंग जो है ना वो ऑफ द कैमरा ही अच्छी ऑफ द लगती है। कैमरा, हाँ। कलर शेमिंग, हाँ ओके सॉरी। स्टाइल शेमिंग, स्टाइल शेमिंग, रहन सहन शेमिंग, ठीक है। तो बड़ी शेमिंग होती है। कुछ मेरी कमजोरियां हैं, कुछ आपकी कमजोरियां हैं। हम दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को खुरचने लगते हैं। जी पकड़ लेते हैं ना हम। हाँ। फिर आगे से रेजिस्टेंस भी आती है, उधर से ज्यादा आती है, इधर से कम आती है। अब इधर से भी आने लग गई है। आज ये बात नहीं हो सकती। मैं अब्सॉर्बेंट हूँ। आज ये बात नहीं हो सकती आज के बाद से। नहीं आज के बाद से क्यों नहीं हो सकती है। मैं एक बहुत खामोश तबाह इंसान हूँ। कभी कभी कुत्ता मेरा भी खुल जाता है। अच्छा मूना आवाज कर पे। हफ्ता बड़ा अच्छा था। Jokes आपके हाथ apart। के अच्छे खाने खा रहे हैं हम, शुक्र है अल्लाह का। Yes, I'm so happy। और आप बहुत प्राउडी भी हो गए हैं। बस हैप्पी रहे, प्राउडी In terms of food। हाँ आप कह रहे हैं कि मैं मून से भी अच्छा खाना बना लेता हूँ। बना लेते हैं, मैं कहूँगा मेरा कॉन्फिडेंस है। चले ये तब पता चलेगा ना जब 10 लोग आके बैठेंगे तो नहीं तब पता क्या होता है, तब मैंने कोई ना कोई जी कर तब देनी हो होती जाता है। है। वही तो मैं कह रहा हूँ। वर्ड मैं यहाँ यूज ही कर सकता क्योंकि वो खाने के साथ मुनासिबत नहीं जा रही। लेकिन आप कर देते होते हैं ज्यादा लोगों में आप। नहीं अब आजकल मेरा थोड़ा कुछ अच्छा, सबसे ज्यादा प्यारी जो मुझे चीज लगी है आपकी कुकिंग के बीच वो ये है कि आप अब अपनी गट को यूज करने लग गए हैं। पहले आप सिर्फ मेजरमेंट को और रेशियोज को यूज करते थे, जबकि कुकिंग इज नॉट ऑल अबाउट मेजरमेंट एंड रेशियो, इट्स अबाउट योर गट। कि आपको पता है गट कि इस सॉरी टू कट यू, थोड़ा सा साइंस, थोड़ी सी साइंस पता होनी चाहिए। अरोमा प्लेज अ मेजर रोल टू बी वेरी ऑनेस्ट। टेस्ट तो हम कहते ही है ना, लेकिन वो टेस्ट उठता ही तब है जब कोई चीज अरोमा छोड़। बिल्कुल ऐसे ही है। और शेफ रणवीर को इसकी बहुत थैंक यू जाता है। वो हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने हमें बड़ा कुछ सिखाया है। वैसे काफी सारे लोग हैं, शेफ राहत भी हैं हमारी। राहत तो मेरी लाइक आंच कंट्रोल शेफ है। हाँ और शेफ वो भी हैं, वो जो जगह जगह से बर्तन लेके आती हैं। कोकब ख्वाजा वो नहीं है वैसे। किसने कहा है तुम्हें इतनी गलत? मुझे पता नहीं कौन कह रहा था कि पाकिस्तान में चाइनीज कुजीन को लेके वो आई थी। हाँ दैट्स ट्रू। मतलब वो देसी चाइनीज ना वो फ्यूजन करके तो वो कर लेती होती हैं। और कौन है? और पुराने कि नहीं? मेरी इंस्पिरेशन शारमेन शाय। आपने शाय की जो टिप यूज करने की वो बड़ी अच्छी रही है। मुझे बड़ा उसका आपने कहा कि आपने कड़ी में थोड़ी चीनी डाली थी, मैंने कहा वाह ये तो बड़ा अच्छा बैलेंस हो गया था। बहुत वो मैंने नोट किया कि वो एक है आइंदा मैंने सोचा कि जिस चीज में मैंने खट्टी कोई चीज डाली है ना आई ऐड शुगर। यार वो कमाल कर गई वो चीज वैसे। इसलिए आपने कहा कि मुझे कहा कि आज सबसे अच्छी है। तो वो फिर शेफ शाय भी छा गई हैं। और कौन है? और कोई? और मेरी इंस्पिरेशन रूबी इज माय इंस्पिरेशन। और रूबी की सबसे प्यारी बात भला क्या है? क्या? कश्मीरी लाल मिर्च। वो हम ले आते होते कहीं से। वो हर चीज में डालती है और उससे खाने की शक्ल into 10 हो जाती है प्रेजेंटेशन में, खूबसूरती में। मेरी अच्छा उसका एक हैक भी है। हाँ
हमारे पाकिस्तानियों के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ हाँ पेपरिका। पेपरिका इफ यू डोंट हैव कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी कम क्वांटिटी में डालने, लेकिन पेपरिका डालने कलर आ जाता है, फ्लेवर इतना नहीं होता क्योंकि पेपरिका का इतना फ्लेवर नहीं होता। हाँ, ठीक है टिप ऑफ द डे। टिप नहीं, ये हम उधर करेंगे। हाँ हाँ, हम कर रहे हैं कुकिंग शो गाइस। हाँ अब बस आप हमें मोटिवेट करें, हम बहुत जल्द सेट हमने दिखाया है किसी बंदे को, उसने कहा हाँ हो सकता है। हो सकता है। एक कैमरा ही हम यूज करेंगे, नहीं, एक दो। नहीं, एक तो एक फूड पे होगा और एक हम पे। एक हमारे। एक दिन मैं अबील बनूंगा, एक दिन आप। हाँ बस ठीक है ठीक है। हाँ सही, दोनों का अपना अपना कीड़ा जो है ना वो सेटिस्फाई होगा। अच्छा ये भी हो गया। और हाँ, बनाया आपने क्या था? अच्छा बताना चाहते हैं मैं आप? जरूर प्रेजेंटेशन नहीं है ना इस दफा कोई अच्छी। खैर है, कोई मसला नहीं, प्रेजेंटेशन कभी कभी इतनी ज़रूरी नहीं भी होती है। तो इस दफ़ा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थे चपली कबाब चिकन के। Thank वो बहुत मज़े के थे। वो तो आप ऐसे है कि आप खाते जाओ आपका दिल ना भरे। वो बहुत बैलेंस मसाला, और जो वो आती है ना सूखा धनिया थोड़ा सा दरदरा करके भुना, उसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती, तो वो बहुत मज़े का था। और क्या था, मटरों वाले चावल मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाए, इनको पता है। आई हेट मटरों वाले और चनों वाले चावल। यू हेट मटर? हाँ मटर मुझे नहीं पसंद। तो लेकिन फिर उसके साथ आपने वो वाली दाल बनाई, मेरी अलमशहूर बंगाली दाल, बांग्ला दाल बनाई थी, उसका बहुत मजा आया। साथ शामी कबाब थी, शामी कबाब में आपने एक टच दिया, वो बड़ा मजे का था। हाँ वो भी एक काफी टिप कुछ था, काफी कुछ था। मैं सोचा वो टिप मैं वो कर लूं, वो आप जरूर फ्रीज कर लूं, वो कि वो एक मेरी एडिशन है। हाँ। और क्या था? और पता नहीं, कुछ बहुत कुछ बनाया मैंने इस वीक। बहुत कुछ बना। दाल चावल का हो गया, दाल चावल हो गया। और मैंने एक दिन कुछ और क्या बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या बना? कुछ बहुत अच्छा बना था। चपली कबाब, एक दिन तो कबाब आपने खा के, मैं कबाब खा के तक, शामी कबाब वो भी हो गया। और बस आई थिंक यही था। हाँ, क्योंकि हम 2 दिन बाद तो आ गए हैं। हाँ एक दिन, हाँ वो एक्चुअली एक दिन कोई खाना बच गया था तो फिर वो दोबारा यूज हो गया था, ऐसा कोई सीन था, मुझे भी याद पड़ता है। और सब ठीक। गपशप। और ये गपशप मेरी आज है। पहले मैंने सोचा इधर कर लूं, लेकिन आपने मुझे ना मीनिंगफुल में याद करना है, इट्स समथिंग रिलेटेड टू वायरल ट्रेंड्स। तो फिर हमारे पास वायरल ट्रेंड्स में बोलने को कुछ नहीं होता, ये वहां पे बड़ा अच्छा एड्रेस हो जाएगा। लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैंने आपको मुझे याद आ गया, मुझे तो याद आ गया। हाँ मैंने आपको बड़ा खुल के बताया, और वो बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। मुझे लगता है वो अगर वायरल ट्रेंड्स में मीनिंगफुल में होगा तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी एक बात यह है कि इस वीक मैंने छोटी सी एक चीज अपने बचपन को रिलीव की, झलक दिखला जा। एक डांसिंग, आपको पता है रियलिटी शो है, इट्स माय फेवरेट रियलिटी शो मेरे चाइल्डहुड का। और भी है डांस इंडिया डांस, लेकिन वो एक दो नच बली, लेकिन झलक दिखला जा इज वेरी लाइक, उसमें आपको सब फर्स्ट टाइम उसमें 2 चीजें होती है ना, एक आपको सेलिब्रिटी भी आ जाता है और एक आपका डांसर भी आ जाता है। आई लव टू डांस, और उसमें बड़े वो डांस स्टाइल्स भी होते हैं, थीम्स होती हैं, फिर वो बड़ा मजा आता है। तो उसमें बड़े उर्वशी ढोलकिया भी हैं, जो कमोलिका उसमें जो स्टार्स आए हैं, तनीषा मुखर्जी, वो अंजलि हैं जिन्होंने ये रॉकी रानी वाली जो, वो खुद कहती है। राजीव ठाकुर है वो जो एक कॉमेडियन है, वो भी है। हाँ वो क्या कर रहा है? वो जो वो भी डांस कर रहा है, और वो बड़ा अच्छा डांस कर रहा है। मैंने सोचा कि इसने राजीव के कभी कॉमेडी सर्कस में जो है ना वो गट्स नहीं जोक नहीं फूटते थे, लेकिन उसका चलो ये फूट गया, डांस फूट गया। डांस पता नहीं कैसे उसने कर दिया। और कौन है उसमें? कॉमेडियन अच्छे डांसर होते हैं, बात ही बड़ा। आमिर संजीदा वाले आमिर हैं, उनकी अभी भी वही शक्ल है। अच्छा जी। तो और कौन है? और कुछ नए स्टार्स हैं, नयों को मुझे तो आपको पता नहीं पता होता, क्योंकि हम देखते नहीं हैं। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। उसके जज थी फराह खान, अरशद वारसी और मलाइका अरोड़ा। अच्छा, अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई विल वॉच झलक दिखला। आपने मेरे बगैर देखा, मुझे गुस्सा आया क्योंकि मैं जब आपके साथ देख रहा था मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। हाँ, अभी हम लोगों ने, आई थॉट यू विल नॉट वॉच। नहीं, आई लाइक, मुझे गौहर वाला सीजन बड़ा पसंद था। हालांकि ये मैंने बात अक्सर आपसे सुनी हुई भी है। ये देखिए मेरे हाथ भी जले हैं 2 दफा, अल्लाह खैर बैक टू बैक। ये दोनों अलग अलग जख्म है और दोनों अलग अलग जल, लेकिन जगह एक ही है। जगह एक है, ये देखो जरा। जख्म भी कह के कहता कि मैं ऐसे ही होना है। अच्छा हाँ, गौहर ने किया था मेरे फेवरेट गाने पे डांस, जब से मेरी फेवरेट है। वो इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलता, अगर किसी को मिले तो प्लीज मुझे सेंड करिएगा। गाना है फैशन मूवी का मर जावा, उसके ऊपर किया था गौहर ने डांस, इतना हसीन किया हुआ है। उसकी वो रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है। अच्छा, तो वो बड़ा मुझे वो उस तब से मैं गौहर का फैन हूँ। उसमें हालांकि कितना दुखी गाना है और कितना सैड। विनर उसमें चैंग भाटिया हुए थे। अच्छा, इसमें अच्छी बात एक और है ना इस झलक दिखला जा की, पहले 4 सीजन सोनी पे हुए थे ना, तो ये अब जो 11th सीजन आ रहा है ये अब सोनी पे वापसी है। तो वो सोनी वाले बड़े खुश भी हैं, वो इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, जहाँ से सफर शुरू हुआ वहीं पे जिथे दिखोतिया थी एक्चुअली। एक और बात झलक दिखला जा की, मैंने कहा चलो एक इन्फॉर्मेशन हम दे दें। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन हमें अब खोल के बता देनी चाहिए, कि उन लोगों को लगे कि हम एम नहीं बैठे हुए। झलक दिखला जा इज
इंटरनेशनल चेन ओके ओके डांसिंग विद स्टार्स, ठीक है। इंटरनेशनली ये इस तरह से ओके, होता है। ओके, और बाहर जो डांसिंग विद स्टार्स है वो आज भी बड़े लाइक ग्रैंड लेवल पे होता ग्रैंड है। लेवल पे होता है, और उसमें बड़े लोग और उनके करियर में एक चीज ऐड की जाती है, ही हैज डन डांसिंग विद स्टार्स। ओके ओके। मतलब वहाँ पे ये एक एजाज है। तो यहाँ पे भी ये इस दफा तो देख के लग रहा है कि बहुत ग्रैंड है ये शो। हाँ, इट इज ग्रैंड। बड़ा अच्छा जा रहा है। तो हमने तनिषा को देखा आफ्टर सो लॉन्ग, बेचारी को। हाँ जी। हमने उर्वशी ढोलकिया को देखा, बेचारियां ही कहूंगा, बेचारियां ही हैं, बेचारियां ही हाँ, हैं। मुझे इतना दुख हुआ। उर्वशी ढोलकिया एक जमाने में वो स्क्रीन पे राज करती थी, मतलब कोमोलिका के बगैर आप अभी तक उसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, अभी तक उनकी जो है वो रील्स बन रही है, बट उनको जो है वो फॉरगेट कर दिया और टाइपकास्ट कर दिया। बेचारी को और कुछ कर भी नहीं सकती, मुझे बड़ा दुख होता है। एक और हमारी इस तरह की स्टार है जिनका मुझे बड़ा दुख होता जूही परमार कुछ 4 दफा डिस्कस हो चुकी हैं, आगे चलो। है। अच्छा, तो निशा मुझे बड़ा दुख हुआ। एक लाइन ऐड कर, कोरोना वायरस में वो जो शापरों के मास्क बनाना सिखाए उसने। ठीक है, मूविंग ऑन टू तनीषा का भी मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो कभी स्टार ना बन पाए। और दुख ये है कि इतने कोई नीच है राइटर, इंट्रोडक्शन के इनके दादा इन्होंने ये स्टूडियो बनाया, इनकी बहन जिन्होंने सबसे ज्यादा अवार्ड्स लिए, इनकी जो बहनोई भी है, इनकी एक है, इनकी खाला है तनुजा, इनकी मदर है, इनकी खाला है, उससे में बहुत ज्यादा अवार्ड लिए, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा अभी। फिर जी ये और इनके बहनोई तो खैर मैंने कहा, उन्होंने खैर कुछ और ही कहा था, अजय देवगन, और उन्हीं के खानदान से तनीषा मुखर्जी। वो आगे कहती ये सब स्टार है, मैं नहीं हूँ। रोने लगी बेचारी, मुझे बड़ा दुख। अच्छा, एक चीज बड़ी चटपटी थी वहाँ पे, गोहर इज होस्टिंग दिस शो, एंड गोहर और तनीषा का बड़ा बीफ है उधर बिग बॉस में। अच्छा, ये दोनों बड़ी सलमान जहीर कमेंट करो। हाँ, सलमान पता होगा, हर सीजन के मास्टर है। तो इनकी बड़ी लड़ाई थी, मुझे समझ नहीं आई। वो बड़ी एक दूसरे को आप अपियां जपियां पाल ले तू कर, तो ऐसे ही है ये। तो मतलब एक ऑफ स्क्रीन भी होती है, एक ऑन स्क्रीन भी होती है। तो ऑफ स्क्रीन पता नहीं वो कैसे। तो हुमैरा को भी चाहिए कि वो अब मिल लें मायरा से। हाँ प्लीज, आई रियली लाइक। हाँ मरिया भी इनके साथ कोलैब करे। नहीं, मरिया मुझे लगता है वो कंट्री ही छोड़ गई है, वो थी भी नहीं इस कंट्री की, वो बाहर की कंट्रियों में रहने वाली है। इब्रोड, हाँ इब्रोड्स की हैं। और नताशा और इनको भी सुलह कर लेनी चाहिए। फिर क्या नाम है इनका, अरूबा मिर्जा। ये भी फिर सुलह करे। चले नहीं, शो का फॉर्मेट शुरू करते हैं। 10 ड्रामे हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें है इश्क मुर्शद, 22 कदम, मन्नत मुराद, तुम्हारे हुस्न के नाम, मैं, गुम, जोक सरकार, काबली पुलाव, जिंदो, वर्किंग विमेन। जी, कहाँ से करना है इश्क मुर्शद? स्टार्ट करते हैं इश्क मुर्शद से। जी मून, thoroughly enjoyable episode अगेन। हाँ मैंने अभी आज रील लगाई है, आई लव बिलाल अब्बास, अगेन से आई लव बिलाल अब्बास। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं ये एपिसोड 3 दफा देखूं। कैन यू इमेजिन स्पेसिफिकली दैट वो सीन कि जिसमें वो कहता है कि आप पॉलिटिक्स में किससे मुतासिर हैं। वो कहता है कि मैं उससे मुतासिर हूँ, जुबैदा। अब आप उधर डायलॉग देख लें कौन बोल रहा है, शक्ल देख लें क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेशन कौन दे रहा है। हाँ, एक्सप्रेशन कौन दे रहा है। उन दोनों ने शायद इतना अच्छा डायलॉग डिलीवर ना किया हो, लेकिन बिलाल की परफॉर्मेंस ने उस सीन को मेरे लिए एक ग्रैंड सीन, जो उनका रिएक्शन था बेसिकली, जो उसका बड़ा खूबसूरत कि मेरी माँ के लोग इतने फैन हैं। क्या बात है सर, आपको पता है हमारे गांव से ताल्लुक था उनका। अच्छा। एंड दैट स्ट्रगल ऑन हिज फेस जब वो कहती है कि उसका बेटा छुप रहा है, और अमेजिंग। बहुत अच्छा। ये एक सीन पे मैं मतलब लाइक मैंने कहा इस सीन के बाद मुझे इस एपिसोड से और कोई एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, मेरे लिए यही आज की डोज पूरी हो गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक होता है ना एक सीन ऐसा कि एक सीन होता है ना जिसमें आप कहते हैं वाह ये सीन आज हो गया। आज काबली पुलाव में किस तरह का सीन है, आज काबली पुलाव में भी है, वर्किंग वुमेन आज वर्किंग वुमेन में भी है, बट इसमें भी ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी हाईलाइट थी। गुम में भी है। अच्छा, हम करेंगे छोटे छोटे इसमें ना उसके मसले हैं, एडिटिंग के नहीं, आप कह सकते हो वो फॉल्ट्स हैं, या कह लो कि कुछ दिखाना कुछ चाह रहे हो कुछ रहा है। जैसे वो उस लड़की को नहीं बता रहा ज़ारा तरीन को कि भाई असल क्या है। अगर तुम उसको दोस्त कंसीडर करते हो तो उससे खुल के बोलो। देन अगेन विल से कि इट्स अ पॉलिटिक्स का मसला एज वेल,
कि पॉलिटिक्स में तो फिर आपको ऐसे उसके ही करना बाप पड़ता है ने ना, आपने अपनी भी मनवानी होती है और उनकी भी माननी होती है, तो एक दरमियान का विन विन रास्ता। सिचुएशन रखनी चाहिए हाँ, होती है तो द थिंग इज कि वो उसको अभी उसके बाप की जरूरत भी है, वो उसको क्लियर कट नहीं बोल सकता। सो उस लिहाज से सोचें तो उसका वो जो उसने उसको एक सब्ज बाग दिखाए हैं, तो वो मेरे ख्याल में करेक्टर को जस्टिफाई करते हैं, बस यही ये रात्रीन बड़ा अच्छा कर रही हैं, जी जी मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। जी। और हमारी सुकैना भी इस दफ़ा खुल के आई हैं सामने, उनके भी सीन थे बेचारी के। बीच सुकैना, उसकी छोटी बहन, अच्छा, जो बड़ी हमें लगती रही कुछ ऐसे तक। अच्छा, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि उसके भी सीन मेरे लिए, अगर मैं कोई रैंकिंग करूँ ना, तो सेकंड नंबर पे वो वाले सीन है, वो जो होटल वाले सीन है, जैसे वो उसको कहती भी है कि वो आप यहाँ पे अकेली आई हैं, वो कहते हैं जी वो समथिंग भाई, क्या नाम है उसका, वो जो अदील भाई या जो भी है, जो बिलाल का फ्रेंड बना हुआ है ना, उसको वो बड़ा मजे का रिएक्शन देके कहती है। मुझे लगता है कि ये अब्दुल खालिक खान है इस ड्रामे के राइटर। हाउ डू यू नो? मुझे देखने दो, ठहरो, क्योंकि कास्ट में लिखा हुआ है अब्दुल खालिक खान, और कौन हो सकता है अब्दुल खालिक खान, तो मुझे लगता है कि यही इस ड्रामे के। लेकिन मैं चलो कुछ बातें कर लेता हूँ, तब तक करें, मैं जरा ये देख लूं। मैंने एपिसोड बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस पूरे वीक में। वाहिद ये एक ड्रामा था जो मैंने 3 दफ़ा देखा, कैन यू इमेजिन, और मुझे 3 दफ़ा उतना ही मज़ा आया जितना मुझे पहली दफ़ा देखने में आया। माफ़ी दे दे, नहीं है नहीं छोटे छोटे। अच्छा, एक चीज़ मून पूछनी है, क्या केमिस्ट्री निकल रही है दोनों की लड़के लड़की की? अभी तक नहीं, जो सच्ची बात नहीं अभी तक नहीं। आई डोंट फील दैट केमिस्ट्री। मुझे तो बस बिलाल छाए हुए लग रहे हैं। बिलाल है, इट्स ऑल अबाउट बिलाल। ना ही उमैर राना को इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड काम कर रहे हैं अभी तक, ना ही हमारी शिबरा को इतना वो शायद मिला है मौका अपने आप को फ्लरिश करने का, ना ही नूरुल हसन कर रहे। नूरुल हसन नाम है इनका। अच्छा, मुझे नूरुल हसन का कुछ ड्रामों में बड़ा अच्छा एक्ट करते हैं, बड़ा कंसिस्टेंट। आजकल जो आ रहे हैं उनमें वो ठीक नहीं, मतलब वो अपने लेवल का नहीं कर रहे। मन्नत मुराद में वो अपने लेवल का नहीं कर रहे, मुझे भी लग रहा है। यहाँ पे भी वो अपने लेवल, मुझे भी लग रहा है जैसे इनका चौधरी एंड सन्स में वो एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर था। इश्क जलेबी, एक जलेबी, यस, प्राइम एग्जांपल, मुझे इतना पसंद है इनका कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी नहीं कह सकते, मुझे लगता है लैक ऑफ होमवर्क। वो जो हम अक्सर कहते हैं ना ओवरडन, दिस इज अंडरडन। लैक ऑफ होमवर्क है, थोड़ा सा इसमें और एक एलिवेट हो सकती थी आपकी एक्टिंग, मुझे ऐसा लगता है। आप चाहें तो हो आपने उसमें ना वो कलर्स नहीं ऐड किए हुए जो एक कैरेक्टर डिमांड करता है, जिस कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो एक केमिस्ट्री निकल नहीं रही बेटियों की बाप के साथ, हस्बैंड की वाइफ के साथ। सलमा हसन इज डूइंग गुड, वो अच्छा कर, शी इज डूइंग गुड, शी इज डूइंग वो वेरी गुड। जो कॉल की मुझे बड़ी मजे की लगी। बट वो सलमा हसन की भी हस्बैंड वाइफ केमिस्ट्री नूरुल हसन से नहीं क्रिएट हो रही, वो घर थोड़ा है। इससे अच्छा तो आप उन्हीं को ही ले लेते, प्यार के सदके वाले बाप को, वो जो जहादात बने हुए हस्बैंड थे ना, उनका नाम किसी दिन निकालना है अब तुमने। अब उनका आज फुशिया पे नहीं, रिसेंटली इंटरव्यू आया है। अच्छा, फिर शाकिर हुसैन नाम है उनका। अरे श्योर? नहीं, शाकिर हुसैन तो गुम में है। क्या कह रहे हो? ठीक है, जो भी उनका नाम है। अच्छा, खैर, बिलाल अब्बास के फैंस ही हमारा शो देखते हैं, तो उनके सितारा से हाल खुश हो जाए, तो उनके लिए तुम अजीबोगरीब बातें मत करो इधर बैठ के। बिलाल इज डूइंग ग्रेट, इट्स दोनों कैरेक्टर, तमीर का भी, फजल बख्श का भी। फजल बख्श इस दफा वैसे थोड़ा ही आया है, इतना नहीं आया जितना भी आया है, बट मेरा फेवरेट सीन तो फजल बख्श का था। वो फजल बख्श के साथ है। चले जी, हाँ, अच्छा जा रहा है। चले, मूविंग ऑन टू। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा मसला, सॉरी मूविंग ऑन अभी नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा कड़मस मच गया है, वो लंदन वाला वाकिया जो उन्होंने कहा है, बट अब क्या करेगा हमारा लड़का, क्या, हाँ, है ना, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आपको पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, तो वो तो फ्लाइट करवा के आ जा सकता है, कोई मसला नहीं, एक दिन चला जाएगा वापस। बर्थडे मनाने जाना है ना, बेसिक तो फंक्शन ही करना है, फंक्शन करके आ जाएगा, कोई बात नहीं है, कर लेगा। हमारा मीरू बड़ा तेज है, मीरू जो है ना, वो एक, इस दफा सामिया मुमताज नहीं आई, उनका मुझे थोड़ा सा एक तशनगी, वो जो केमिस्ट्री है ना माँ बेटे वाली, वो भी थोड़ी सी मुझे अच्छा, वो बड़ा अच्छा था। फिर जब वो कन्फेस करता है बाप से रिगार्डिंग के, लोग तो ऐसे कहते हैं, और मैंने सोचा कि एक हमारे पॉलिटिशियन है, उनकी मदर को भी इस तरह से कुछ हुआ था, उनकी डेथ हुई थी। आई फेल्ट फॉर हिम कि यस, लोग कहेंगे, सियासत में कोई कुछ भी कहेगा, हम भी कहेंगे, बिकॉज दे आर पॉलिटिशियंस, तो बट असल में क्या उन पे इम्पैक्ट। अच्छा, मुझे एक चीज, अच्छा, मुझे मीरू की ये बात बड़ी पसंद आई, उसने फिर बाप से बाद में सॉरी भी किया। एक चीज कहना भी अंदर चाहूंगा कि फजल बख्श का है एक करिश्मा है, दूसरे वाले का भी है, बट वो एक पॉलिटिशियन फैमिली का एक रोब दबदबा टाइप होता है ना, जैसे अगर तुम सोचो राजनीति,
फिल्म देखी हुई हाँ, राजनीति? देखी हुई, देखी। अब उसमें जब हम देखते हैं रणबीर कपूर को या ये कटरीना कैफ को, अर्जुन रामपाल भी हैं उसमें, तो उनको देख के फील आती थी कि ये, अब खैर वो फिल्म है, फिल्म का स्केल इज सो बिग, बट एक पॉलिटिशियन फील आनी चाहिए, वो हमें बादशाह बेगम में उस अंकल में आती होती थी। बादशाह बेगम में थी ये जो वो वाला कुछ आपका ड्रामे था, मुझे याद नहीं आ रहे। माय डियर डियाना जो भी था, हाँ उसमें भी थी उसमें अतिका ओढो लगता था कि वो एक पॉलिटिशियन politician है, बट इधर वो एक पॉलिटिशियन फैक्टर जो है ना, नहीं, उमैर अनाग में भी नहीं आ रहा, नहीं आ दाऊद रहा। वो नहीं, दाऊद से वो लग रहे। एक छोटा सा मेरा एक तिश्नगी पॉइंट है, ठीक है, तिश्नगी कहेंगे इसे। तिश्नगी की आपकी, ठीक है, वो शायद हो सकता है टाइम के साथ साथ टाइम के साथ साथ develop वो हो चीज़ जाए। develop- लेकिन मोहन अब 6 हफ्ते हो गए हैं, मतलब अभी और आहिस्ता आहिस्ता और करें इसे, दे हैव टू स्पीड अप, हाँ करना चाहिए। वरना अदरवाइज अभी जो आगे गंद आने वाले हैं ना, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जोक सरकार, ट्रू, मुझे पता चल गया था, आप उसी की बात करें, चलें ठीक है। खैर एक गंद आगे, अगले गंद की तरफ जाएं। मूविंग ऑन टू वाइस। लोग कहते हैं आप गंद क्यों कहते हैं, हमें ना अपने अल्फाज पे काम करना जी पड़ेगा। जी इस बार। जी लोग फिर बातें करते हैं कि आपके अल्फाज बहुत गंदे हैं। अंडरवेलमिंग कह लो। हाँ, नेक्स्ट अंडरवेलमिंग ड्रामे की तरफ चलते हैं। हाउ कैन यू कॉल तेरे बिना गंद। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू 22 कदम। जी मून, वेरी अंडरवेलमिंग एपिसोड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एपिसोड बाय द वे फॉर मी। लाइक पहले आप आज करते के बाद इस ड्रामे को आप स्पोर्ट्स ड्रामा कहें ही नहीं, ये खिचड़ी ड्रामा है। ये इंसल्ट होगी मेरे ख्याल में एक स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट की। आपने पहले हमें बोर किया तकरीबन पिछली 10-12 एपिसोड्स में कि हर मैच के ऊपर आपने गाना चलाया, हाँ ये फितूर है, हमने कहा चलो नहीं दफा करो फितूर। अब इस एपिसोड में वो आना चाहिए था, इस एपिसोड में वो नहीं आया, रैंडम म्यूजिक चला दिया आपने। अच्छा, एक तो और आपने नहीं दिखाया कि कैसा चल रहा है। चलो, पिछले गंद मैच आप दिखाते रहे, फिर मैं गंद मैच, चलो भाई उस पिछले मैच तो छोटे गंद हो- मैच हाँ, छोटे मैच हाँ। जो नहीं इतने इंपॉर्टेंट थे उसमें आप बताते रहे कि इसने छक्का लगाया, उसने आउट किया, उसने चौका लगाया, उसने, इसमें आप बता ही नहीं रहे हो। तो स्पोर्ट्स जितने भी इस तरह की फिल्में होती हैं उसका तो ये एक जैसे एक रोमांटिक फिल्म में होता है ना कि हीरो हीरोइन मिल जाना है या नहीं मिलना है, मतलब हर एक का पता होता है, जैसे ड्रामा फिल्मों की कुछ चीजें आपको पता होती है। तो स्पोर्ट्स की तो ये एक चीज है जो कि मतलब लाइक अंडरस्टूड है कि इसमें एक मैच होगा जिसमें हम सब जी इन्वॉल्व हो गए, हाँ, बट उन्होंने ये भी नहीं दिखाया, तो फिर ये क्यों है? बस स्लोमो में एक्सप्रेशन दिखाते रहे हैं। इतना गंदा स्लोमो था वो ऐसे आ रही है, ऐसे गोल करवा रही है, कोई ऐसे करके क्या कर रहा है, पीछे लड़के जो दूसरी टीम के हैं घामड़ दिखाए हैं वो लड़के। पिछला मुकाबला जो था इनका वो अच्छे खासे कॉम्पिटिटिव बाइक्स के साथ था, कोई कंपटीशन ही नहीं था, डालते कोई सस्पेंस डालते, कोई एलिमेंट नहीं था यार। कि आप इंट्रिग्ड हो जाओ, आप हुक्ड हो जाओ कि भाई मैंने देखना है ये मैच। और अच्छी बात इनकी ये है कि इन्होंने अपने सारे कैरेक्टर भी वेल डिफाइंड है। अंबर, फरीद, ये वेरी गुड एंड लाइकेबल कैरेक्टर्स। करियाना, मैसी, सैमी, जो भी हैं ये सारे, बट उन्होंने इसमें कोई वो ही नहीं ऐड की, इवन लीजा कोई स्टोरी, इवन लीजा वो शिल्पा जो कैरेक्टर किया था जिस उस वाले फिल्म में चक द इंडिया में, कुछ उस तरह का क्रिएट करने की कोशिश किया ना, तो वो कोई एक चीज ऐड करने की बहुत सख्त जरूरत थी, वो हुआ ही नहीं। आई एम सॉरी बट इस डायरेक्टर के 3 ड्रामे बनाए हैं, तीनों ही कोई एक अजीब ही डगर पे चले गए। अंजुम शहजाद की बात मैं स्पेसिफिकली कर रहा हूँ। जिंदो भी फजूल हो गया, इडियट भी, चलो वो तो हमने छोड़ दिया, मुझे नहीं पता उस ड्रामे में आजकल क्या चल रहा है, इसीलिए छोड़ा ना कि इंट्रिगिंग नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं वो सऊदीया गया था, मैं वापस आया था, फिर तब तक वो मैं पीछे से नहीं कैच अप कर पाया, तो इससे छूट गया वो। जस्ट इसी वजह से ना कि उसमें वो इंट्रिग पॉइंट नहीं था हमारे लिए। जी। अच्छा ये भी हो गया। उधर उसकी मुझे समझ नहीं आती है, इतने जाहिल चवल लोग हैं ये अंबर वगैरह, सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट यार तुम्हारी शादी है आज तुम्हारा निकाह है और तुमने वो उधर बैठ के लट्ठे दी चादर और ये वो गाने हैं और अजीबोगरीब भाई क्या है, चले जाओ ना घर। उधर वो निदा मुमताज अपनी कोई राम कहानी लेके बैठी हुई, क्या आपकी बहन तो बड़ी ये है, पीर नहीं है, बच्चे तो नहीं है हम, सीरियसली, मतलब आप कह दें यार राइटर मेरे भाई आप बात सुने, हमको छिले के बच्चे तो नहीं है, बाल तो नहीं है, क्या आप कुछ भी सिचुएशन डाल दो इतना प्यारा बिलीवेबल लगेगी, नहीं बिलीवेबल यार, तेरे दिन से उठा हुआ ताजा
वहाज वहाज साउथ स्ट्रीमिंग हॉट स्ट्रीमिंग हॉट स्ट्रीमिंग हॉट क्या होता है? वो जो गर्मा गर्म अच्छा चलो जो भी है, तो आपके पास एक मतलब एक इतना सेलेबल आइटम था और इसके अलावा वो उसकी इसमें शक्ल भी प्यारी है कंपैरेटिवली। मैं हाँ एंड मुझे प्यार हुआ था। नहीं मैं मुझे प्यार बंदे में प्यारी थी, ठीक है। बस ये जरा में कोई मुंह पे थकन आई हुई है, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। उसको हर दफा वो बेचारा प्रैक्टिस पे जाता है, उसको हमारी हीरोइन रोकती है 4 दफा, तो मुझे याद है। हाँ हाँ और ये कोच कब से हो गया? पीछे मेरे पास इतनी सारी भी एपिसोड है जहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि आई कांट बी योर कोच। देख कोच कासिम है ये इनको खुद ही नहीं पता कि ये इतनी मतलब लाइक मिसअंडरस्टैंड, मतलब क्या कहूँ मैं इसे, मिसमैनेज या इनकंसिस्टेंसी इज द हाउस। इसमें ना डायरेक्टर का फॉल्ट है गेस, शायद हाँ हालांकि इसके राइटर वही हैं जिन्होंने 11वां खिलाड़ी लिखा था। 12वां खिलाड़ी 12वां खिलाड़ी हाँ तो शाहिद डोगर, तो उधर तो जिन्होंने उसने हुक भी लिखा था। उधर फिर अदनान सरवर थे ना साथ। हुक भी था। नहीं ये उठा के मुंह में मारना तुम्हें। हुक का क्या गाना था? मेरे इश्क ना नहीं पता नहीं। मेरे इश्क कदर, मुझे वर्किंग वुमेन का याद आया था क्योंकि सिंगर वही है, सैन ज़ोएब है। अच्छा खैर जो भी है, बट अटर डिसअपॉइंटमेंट। 22 कदम इज अटर डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। उधर चले जाएं, उनके घर में अजीब ही खिचड़ पप्पा पक रहा है, वेट कर रहे हैं। ज़ोहेब के घर वालों ने आना है, आपको पता है आपकी बेटी ने जर्मनी जाना है। वेट, लीजा के अब्बू के इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, वो कहाँ हैं? कुछ भी नहीं आ रहा। अब लीजा ने कहा है कि जी अब वो उसको पुश कर रही है कि तुम जो है वो उसको प्रपोज करो, हमारी फरी को। उसने फरी को प्रपोज कर भी दिया है। मेरे ख्यालों में अच्छाई है, एक मतवाली सी, नाजुक भी नहीं है, शर्मीली सॉरी भी नहीं कोई है, रोमांटिसिज्म नहीं था दोनों के बीच में, कोई रोमांटिक एलिमेंट क्रिएट ही नहीं हुआ। बड़ी बहन लग रही थी। चलो अगला ड्रामा, मूविंग फॉरवर्ड टू तुम्हारे हुस्न के नाम। अच्छा नीम, एक मिनट इधर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नीम की जगह कोई रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई? अगले वीक से क्यों डाली उन्होंने? कोई आइडिया? आई डोंट नो, नहीं आइडिया। ड्रामा तैयार नहीं होगा हम वालों के पास। पहले कौन से तैयार ड्रामे इन्होंने पेश किए हमें आजकल? सब टाइटल तो आते नहीं हैं। चुप कर। मूविंग ऑन टू तुम्हारे हुस्न के नाम। जी I enjoyed तुम्हारे मजा हुस्न के आया, नाम। मजा आया। It was a good episode, very complete episode. What do you think? बड़ा मजा आया, बड़े अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे कुछ। हाँ स्पेशली जो है वो एक अंगूठी पहनाने वाला सीन मुझे अच्छा लगा, मतलब दोबारा प्रपोज करना और वही सारी मोमेंट्स को याद करना कि वो तुम्हारा घर है और खिड़की इतनी बड़ी और रोमांटिक लगा मुझे। दोनों का रोमांस अच्छा था, केमिस्ट्री भी थी। हाँ और उन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी प्यारी है यार। जो नई हीरोइन है। हाँ हाँ माह हसन की और उनकी, ये दोनों अच्छे एक्टर हैं। आई हैव रियलाइज्ड। हाँ 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 माह हारिस नाम है ना हारिस इनका? हारिस हारिस हारिस? वहीद। हाँ क्या नाम है पूरा? हारिस वहीद, हाँ वही बड़े अच्छे एक्टर हैं जी। दोनों ही, बड़े अच्छे। वो थिएटर करके आए हैं, ये जो हैं वो अच्छा थिएटर का, अच्छा वैसे एक ना मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है जो थिएटर करके आते हैं वो टीवी पे अच्छा काम करेंगे। अच्छा आई डोंट थिंक सो। अच्छा आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपका थिएटर पे आपने लाउड होना होता है और टीवी पे आपको सटन होना पड़ता है। ये आप कह सकते हो कि आपको एक्टिंग समझ आ गई और रेंज होती है ना। Range, ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ तो वो एक अच्छी, मुझे दोनों की, उन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगी। जो केक लेके आती है और वो सारा कुछ जो उनके बीच होता है, वो दोनों अपने ट्रॉमा शेयर करते हैं। अब बड़ी दीवार खड़ी होने वाली है क्योंकि वो तो समझता है कि सबा इज अ विलन, हाँ, और लेकिन अब पता नहीं क्या होता है क्योंकि दोनों ही माँ के जो है ना वो है लाड, ममाज बॉयज और ममाज गर्ल है। हाँ। तो वो मुझे बड़ा हो रहा है कि बेचारा, उसके लिए तो विलन है ना ये हमारी सलमा, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी उसकी माँ यही कहती रही है बाप को कि तुम उसको भूले नहीं हो, मर जाए अल्लाह करे वो मर कभी जाए। कभी की स्टोरी है ना, मैंने कुछ देर से पहले मैंने बोला है ना इसके बारे में कि आपने शायद कहा हुआ था एक ये बड़ी कभी कभी टाइप स्टोरी। कभी कभी मैंने नहीं देखी हुई। कभी कभी वो उसका वही गाना है, उसमें इनके बच्चे कौन होते हैं, रेखा के और अमिताभ के? हम रेखा तो नहीं है इसमें, रेखा नहीं, जया जी हैं। राखी है। राखी, अच्छा सारा मूड खराब कर दिया। राखी की शक्ल ही माँ वाली है। सामंत नहीं, दूसरी राखी। मुझे पता है राखी जी, मेरे करण अर्जुन आए हाँ जो हमेशा माँ ही बनती इनके हैं। बच्चे हैं ऋषि कपूर और नीतू सिंह। ओके ओके ओके, चलो ये भी अच्छी जोड़ी है। तो खैर हम रहते हैं तुम्हारे हुस्न के नाम पे। जी। बुआ ने बहुत इरिटेट किया मुझे। बुआ ने मुझे भी बहुत इरिटेट, मुझे लगा मुझे कहना चाहिए, देन आई थॉट कि मुझे थोड़ा डिसरिस्पेक्टिंग हो जाएगा। बुआ ने मुंह में पान रख लिया है। बुआ ने सारी जिंदगी पान खाया नहीं है, वो पान खाने लगी, छालियाँ खाने लगी, उसके मुंह में पान की
और वो डायलॉग डिलीवरी भी पूरी नहीं होती, वो लफ्ज खाए हुए होते हैं। अच्छी खासी आप कर रही थी पूरे ड्रामे में। अब 20 साल बाद आपको आके शायद उन्होंने बुढ़ापा दिखाना था, वो बुढ़ापा दिखाने के बजाय वो छालिया खाने वाली बन गई है। हाँ, वो नहीं दिखा रहे बेचारा अच्छी बिटिया, अभी लगता है कि अभी चबाने लग जाएगी पान बिटिया। नहीं करो। चलो, और किसको नहीं दिखाया? वो दिखा, मेरा दिल करता है कि वो दिखाएं नगर इजाज, वो कितने अमीर हो गए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे ड्रामे में ऑब्वियसली। इसके माँ बाप हो सकते हैं, अल्लाह को प्यारे तो उसके क्यों नहीं हो मैं मार दी उनके बाप को फजूल में। 20 साल ही हुए हैं, कौन सा कोई इतना। दादा दादी उनके जिंदा होते, बच्चों के बच्चे मिलते, वाओ माय नानी, ओ माय गॉड। बट ड्रामा इज गोइंग गुड, ड्रामा इज गोइंग गुड, एंड होने वाला है। इंटरेस्टिंग था, मतलब इतना बोर नहीं किया। डिस्कसेबल भी कुछ हालांकि नहीं है इसमें सच। बोर होने वाले एलिमेंट्स थे, हो सकते थे, बट हुआ नहीं। नहीं हुक्ड रहे हैं। ठीक है, चलो। चलो जी, मूविंग ऑन टू मैं? मैं। जी मूव। अच्छा, 2 ड्रामे ऐसे हैं जिनको मेरे देखने का उक्का ही दिल नहीं करता। हाँ, उनमें से नंबर 1 पे है मैं, दूसरा मन्नत मुराद। लेकिन जब देखना शुरू करूँ तो मजा इतना आता है, छोड़ने का दिल नहीं करता। छोड़ने का दिल नहीं करता। अब अच्छा, चलो मतलब रात पे आएंगे ना, फिर बात कर लेंगे उसके बारे में। मैंने इस जमाने एक ऑब्जर्वेशन भी की है। ठीक है, अच्छा खैर, मैं पे आए ना। मैं पे आते हैं। अच्छा बोलें? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, आज आप बोलें। नहीं, हम बोलते हैं फिर लोग कहते हैं आपकी जबानी गंदी है। क्या हमें समझा हुआ है आपने? जैद उसको कहता है मुबशरा को कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें तुम और मेरा बाप जिम्मेदार है। मुबशरा कैसे जिम्मेदार है इसकी? मुबशरा ने तो नहीं कहा था कि मेरी शादी जैद से करवाओ। मुबशरा बेचारी का तो कोई कसूर, वो तो बेचारी हालात के दायरे में बहती जा रही है, मुझे दुख आता है उस पर। जी, हाउ मुबशरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो ये तो बोल बोल के हम थक जाएंगे। फिर वही बात होती है ना, एक तो आप ड्रामे में अब आप एस्टैब्लिश भी कर रहे हो ना। ड्रामे में आप रेपिटेटिव चीजें दिखाते हो, और हम भी रेपिटेटिव बातें करते हुए हमें कितनी शर्म आती है। तुम्हें आती है शर्म? हाँ, मुझे तो शर्म आती है कि मैं एपिसोड में ये बात की है। उससे पिछले में मैंने की थी, इस भी एपिसोड में हम फिर बात करने लग जाए कि ये मुबशरा का कसूर कैसे है। जैद क्यों एस्टैब्लिश करवा रहा है इस चीज को? और द थिंग इज कि ये चीज इतनी बड़ी नहीं है कि आपने अपने बेटे की शादी जबरदस्ती से कर ली, जैसे उस लड़की से शादी ना करने की रीजन में। लेकिन मुबशरा पे अभी वो बड़े आए हुए हैं कि तुमने वो जो फेक वाली हरकत की है कि इस वो अंकल जी नाराज है ना मुबशरा से, तो वो मुबशरा की चीजें वो हाईलाइट करते हैं, उनकी चीजें अपना नहीं पता कि मैंने क्या कांड किए हैं। मार दिया जंजीबील बाजी ने बड़े भाई को। तो वो तो जंजीबील, टिपिकल मैंने कई दफा बोला है ये। अभी बला में उसने इतनी आवाम मारी है, वो बला में तो हर एपिसोड में कोई ना कोई मरता होता था। मुझे ऐसा लगता था कि लाइक वो कोई चीख में 2-3 एपिसोड आई थी, हर एपिसोड में मर जाता। उसका बेटा मरा था, उसका हस्बैंड मरा था, उसकी माँ मरी थी, एक दो और भी मरे थे। एक तो वो लड़की शुरू में ही मर गई, राजा भेड़िया निकला वाला। उष्णा शाह को उन्होंने शुरू में मार दिया, दबाओ। क्या यार, क्या हम डिस्कस करें इस ड्रामे के बारे में? अटर बेवकूफी है यार, मतलब हंसने को दिल करता है मेरा ये बातें सुन के। अज़िका डेनियल की एक्टिंग के बारे में बताएं आप, आपको पसंद आई है इस दफा? उनकी भाभी की एक्टिंग देखी, आसिया की? उसका इज डूइंग वेरी बैड। मतलब अभी वो उसके प्रीवियस आप प्रोजेक्ट निकाल के देखें, लग रहा था उनका ऑडिशन है। मैं जब देखता था चीख, मैं जब देखता था बला, मैं कहता था ये लड़की बड़ी मतलब लाइक हिट होगी, इसकी बड़ी मलाले यार मलाले यार, इतना अच्छा काम है उनका। लेकिन अब तो क्या अजीबो गरीब शिट कर रही है। ये वर्ड फिर गंदा हो गया। फिर आप कहते हैं कि हमारी जुबान गंदी है, क्या करें यार, कहाँ से अच्छे लफ्ज ढूंढ के लाएं हम? इस ड्रामे से मुंसलिक हर इंसान को अपने करियर को लेके कोई कंसर्न ही नहीं है भाई। आप फ्लॉप पे फ्लॉप देंगे ना इतने हाई बजट में, तो फिर आपकी अपनी मार्केट वर्थ गिर जाएगी। हाँ, आपकी क्रेडिबिलिटी भी। अगर आप हिट हो गए हैं, आपके एक हिट है अपने सोशल मीडिया की वजह से जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और एक हिट है अभी जो उभरता बुखार तेरे बिन, बुखार नहीं कहेंगे और इनसे भी खुमार, सॉरी, इस पे भी लोगों को तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ फिर अगेन गंदा वर्ड, क्या करें। अल्फाज पे काम करने की सख्त जरूरत है। लेकिन आपने ही अपनी ही मार्केट वैल्यू गिरा दी इस तरह का काम करके। आप कर रहे हो और आप किए जा रहे हो, आप अभी तक होश के नाखून नहीं ले रहे। नहीं, अब ड्रामा हो गया शूट। हाँ, हो तो क्या, अब तो हो गया, तो अब तो हो गया जो होना था। अब तो यमुना जी ने भी कर लिया है। हाँ, खैर, तो भाई मैं तो बहुत बुरा था, मुझे तो याद भी नहीं है। मुझे ये ला कितना अनफॉरगेटेबल सा है।
मुझे याद भी नहीं है इस एपिसोड में और क्या बताया। एक तो जनाजा दिखाया है हाँ अंकल का। हॉस्पिटल में आके वो डॉक्टर कहते हैं कि जी आमिर के साथ कौन है, ही इज नो मोर। हाँ हमने कोशिश की हाँ, उनको बस बचाने ये आया, की। फिर फिर आसिया को फ्लैशबैक आए दो दो कि एक वो नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़ नहीं पाया कि लोग ताने देते हैं। भाई क्यों ताने देते हैं फिर भाई, तुम लोग कोई फैसल कॉलोनी में तो नहीं रहते। फिर वो चले गए जैद वहाँ पे, फिर वो मुबशरा वहाँ पे गई, उसने मुबशरा को वहाँ से निकाला। और क्या हुआ है आई डोंट नो, क्या होगा और आई डोंट नो। जायदाद से आग करने लगा है जायदाद से आँख हो गए, वो सब चीजें उसने रख दी। टिपिकल अरसलान खान। अचानक ही बाबा जी के जेहन में नहीं चल रहा था, अचानक ही उसके जेहन में है ये वाला पैंतरा खेल के देखता हूँ। हाँ कोई उनका करेक्टर आर्क नहीं है उनका भी। भाई संजबीर उधर वो उनको भी कुछ नहीं दिखाया। हनीमून वाली बाजी को क्या नाम है उनका? उनका नाम है सबीना सैयद। सबीना उनका नाम है सैयद, कशमाला। कशमाला की भी कोई नहीं दिखाई, उस्मान रायहान को भी नहीं दिखाया जी। तो वो कुछ समझ ही नहीं आई कि इस एपिसोड में करने का चाह रहे थे। इट वाज अ बोरिंग एपिसोड, वेरी बोरिंग एपिसोड। मूविंग ऑन। आपको पता है मैंने 3 पार्ट्स में देखी है एपिसोड, दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने तो खैर एक ही पार्ट में ये दोनों एपिसोड इकट्ठे देखे थे मेरे, तुम्हारे हुस्न के नाम और मैं। चले मूविंग ऑन टू मन्नत मुराद। हाँ, कर मन्नत लें? मुराद। मन्नत मुराद जी। मून दिल नहीं करता लेकिन जब शुरू करता है दिल करता है कि दिल छोड़ो ही नहीं ना। कर रहा होता। जब पहले एपिसोड शुरू होती है ना, और पहले एपिसोड के 10-15 मिनट होते हैं ना, फिर दिल में ना एक वो मिलती है एतमानान सा, अभी तो एक और एपिसोड मिलता है। मतलब अभी और डोज मिलने वाली है हमें, और पता चल जाएगा क्या होने वाला क्या होने वाला क्या होने वाला है। मजा है मुझे, बहुत मजा आया। इट वाज अ टिपिकल पंजाबी। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, मैंने जब मैं ड्रामा देख रहा था मैंने एक सोचा कि मैं आई विल डिस्कस। यार ये पंजाबी कॉमेडी ड्रामों में ना, जहाँ पे एक पंजाबी फैमिली दिखाया जाता है, ये घोड़े वाला सीन कुछ ज्यादा ही रेपिटेटिव हो गया है। आपके पास कोई और वैरायटी नहीं है? आपने घोड़ी पे बिठाना होता है। मतलब जी मेरा घोड़ी पे बैठेगा, फिर वो कराची में घोड़ा कैसे आएगा, अम्मी ये तो कराची है, अम्मा ये तो कराची है, फिर वो घोड़े पे बैठते हुए लड़खड़ा, ये हर ड्रामे में हो ऐसे ही है। ये ताकि क्या है कि बारात में भी हुआ था, मुझे तो अभी वही याद है, इसमें भी हो गया है, 1-2 में और भी हुआ होगा, आई एम प्रीटी श्योर। घोड़े का मसला जी। क्या ढूंढ रहे हो? मैं ना उस एक्ट्रेस का नाम ढूंढ रहा हूँ जो तेरी मेरी कहानी में मालिक मकान बनी थी। अच्छा ठीक है। आप तब तक सो एक तो ये, बाकी जो 1-2 चीजें उन्होंने पंजाबी फैमिली की साइड की दिखाई, जो सेरा बंदी की गई और उसमें उन्होंने जो गाने वगैरह गाए, वो बड़ा रियलिस्टिक था, बहुत रियलिस्टिक था। और उसमें अगर आप देखें तो आप फ्रेम पूरे में देखें, उसमें बहुत सारी कास्ट है। आप उसमें देख सकते हैं कि कोई एक सर्टन होगा जिसने अपनी लाइक वो वाली रिक्वायरमेंट पूरी ना की हो, जो कि सीन की रिक्वायरमेंट, लेकिन ऐसा हमें फील नहीं हुआ। वो फिर पूरा एक माहौल बंधा हुआ था, वो आपको लग रहा था कि आप एक सेरा बंदी पे खड़े हैं। जी जी जी। अच्छा मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई जो उन्होंने वार्डरोब इनका सबका मुझे बड़ा मजे का लगा। वेलवेट सब ने वेलवेट के सूट पहने हुए थे, कलर डिफरेंट थे, दुपट्टे सेम थे, वो आई रियली लाइक इट। तो वो एक अच्छा था, सारी बहनें बड़ी प्यारी लग रही थी। मुझे सबसे ज्यादा कलर उसका अच्छा लगा जिसका ना प्याजी सा कलर था, रेड सा। हाँ रेड सा, वो इतरत का। हाँ वो बड़ी वो सबसे प्यारी मुझे लग रही थी। उनका कलर बड़ा डिफरेंट सा था। आई रियली लाइक द वार्डरोब, बड़ा अच्छा था। इकरा अजीज का भी वार्डरोब अच्छा था। दोनों उसपे तो बड़ी बहस भी वो ऐसा चल रहा है, कंट्रोवर्सी भी आई है, मीनिंगफुल वो मीनिंगफुल में आएगी कंट्रोवर्सी में डिस्कस होगी। उसके अलावा क्या था यार इधर ना, मुझे एक तो बड़ी बहन का, हाँ उससे पहले बड़ी बहन फजीलत पे आ जाओ, उसका तुम्हें क्या लगा? मुझे ऐसा लगा कोई वो सीन कुछ होना था, वो सीन एग्जीक्यूशन पे कहीं मार खा गया या कुछ। अच्छा वहां तक बड़ा रियलिस्टिक था, वहां तक बड़ा रियलिस्टिक था। जब वो ताने कह रहे कि चपेड़ मारो तो शायद उसकी शादी हो जाए, लेकिन फलानी ने भी चपेड़ मारी थी तो उसकी शादी नहीं हुई, पता नहीं होती है। वहां तक बड़ा रियलिस्टिक था। एकदम उसको उठ के आना और वो सारा ठा कर देना, वो फिर उसके बाद वो सोफे पे बैठना और वो। अच्छा एक चीज इन्होंने एक ये भी दिखाई है कि ये ड्रामा जब इंट्रोड्यूस हुआ थी, सॉरी ये करैक्टर जब इंट्रोड्यूस हुआ था, दिखाया था ये थोड़ी फिल्मी फनी है, मतलब फिल्मी दुनिया में रहने वाली। तो वो ड्रामा में पीछे लग रहा था, खुदा गाना लग रहा। हाँ तो उसमें एक दुखी में एक फन एलिमेंट नहीं ऐड किया, ये आपने कुछ ज्यादा ही दुखी कर दिया जी। यानी कि ये दुखी है, वो वाला दुखी, ये जो इस ड्रामे का पैलेट ही नहीं है। हाँ नहीं है, am I right? नहीं आप सही कह रहे हो। ये कोई मतलब एक सीरियस ड्रामा नहीं है, तो उसमें या तो आपने सीरियस ड्रामे में इसको इंट्रोड्यूस या ऐसे ना करें कि पीछे खुदा और मोहब्बत का गाना चल रहा है और ये ऐसे हो रही है, इंट्रोडक्शन इसका ऐसे होता है, बड़ी ओवर ड्रामेटिक टाइप। हाँ तो हरकत जो उसने की वो अग्रेशन वो पहले एपिसोड से तो लिंक करती है
कि आपने जिस तरह से उसको इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसके बाद वो जो इसको लेके आगे चलती है वो मेरे लिए थोड़ा ओवर ड्रामेटिक था, और वो थोड़ा ऐसा भी था कि उसमें एक कोहेरेंस भी नहीं थी कि एक ये सीन यहाँ होना चाहिए था। ये अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये सीन हम काट देते हैं तो उस सीन से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, हक महर वाला सीन हुआ वो सारा, वो भी ठीक था, उन्होंने डालना ही था। पता नहीं क्यों सीरियसनेस में फनी ने ये कंबो नहीं उठ रहा। ये एक लोग कहते हैं आप ये सोचना ही छोड़ दें, हम कैसे सोचना नहीं सोचना छोड़ सकते ना भाई। एक आप बिल्कुल सीरियस पॉइंट लेके आते हो, हकमैर इज नॉट अ जोक। हकमैर इज नॉट अ जोक। इफ यू वांट टू मेक इट अ जोक देन मेक इट अ जोक प्रॉपर्ली। अब आप कह रहे हो 15 लाख, वो कहती 15 लाख से 15,000 भी नहीं करूंगी, फिर 9 लाख पे मान भी जाती है थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद। भाई 10 कर लो, 10.5 कर लो, 11.5 कर लो, भाई ये मछली मंडी है। हकमैर और मौलवी साहब कहते मैंने आगे जाके 2 निकाह पढ़ाने, भाई गुस्सा आ गया था मुझे यार इस पे जी। ये तो खैर जियो के ऑफिशियल मौलवी है ना, हर ड्रामे में होते हैं। उन्होंने बहुत पोस्ट भी लगाई थी किसी ने, पता नहीं, तो वो ये भी जोक था जो लैंड नहीं हुआ कि मैंने 2 निकाह और भी पढ़ाने हैं। You getting my point? नॉन सीरियसनेस है ना भाई। वो हकमैर पे लड़े, इतनी इंटेंस लड़ाई चल रही, तुम बीच में आके अपना। अच्छा इवेंचुअली इन्होंने इसको मजाक नहीं लेके गए, जैसे वो घोड़ी से गिर गया और क्लोजर उसको मजाक का दिया था, बट चीज मजाक वाली नहीं है। चीज मजाक वाली नहीं है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ अगर आपने उसको टोटली मजाक रखना है तो वो फिर वो सीरियस म्यूजिक भी ना डालो पीछे, वो जो इंटेंसिटी ना डालो। अगर आप देखें पहला एपिसोड जहाँ पे एंड होता है, जो इस वीक का पहला एपिसोड था, वो बड़ा ये ड्रामेटिक पे होता है कि अम्मी लड़ते हुए जा रही हैं ऐसे करके, और भाई नहीं होगा निकाह, तो फिर नहीं होगा, नहीं मान रहे। फौरन ही बेटे ने कहा कि मेरी कमर में दर्द है, मैं उठ नहीं सकता, तो बस ठीक है, उतने बैठे बैठे नेगोशिएशन हो गई। तो वो थोड़ा सा था मेरे लिए। फिर बहनोई भी पकड़ा गया, उसके बाद जो तमाशे हुए वो अजीबोगरीब भी था। उधर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वो थोड़ा मुझे रियलिस्टिक लगा क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग। ओके उसकी रीजन ये है, नहीं कोई पकड़ा नहीं गया, दुल्हन मुझे नहीं बेहोश हो जाती। अब मैं एक वाकया बताने लगा हूँ अपनी फैमिली का। जी बताएं। नाम नहीं लूंगा। हाँ ठीक है, लोगों को पता चल जाए, और ना ही रिश्ते का नाम लूंगा, जिन्हें पता लग जाना है पता लग जाना। शादी हुई और शादी के बाद जैसे वो दुल्हन की कुछ मिलने आती हैं, उनकी एक डिस्कशन मैंने सुन ली। उसमें बकायदा दुल्हन को इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, नखरे पहले दिन ही कर देने तुमने। ओके, नखरे आज से शुरू करोगे तो तुम्हारा जो है ना उठाए जाएंगे। ये मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना। आपके गुनाहगार कान बहुत कुछ सुनते रहते हैं। ठीक है, उस गुनाहगार कान ने मैं अगर आज भी मुल्तान उतरा तो मैंने पर सभी खानदानों की लड़ाइयाँ करवा देनी थी कि एक न्यूक्लियर बम गिरता है मेरे खानदान में जितनी मैंने लड़ाइयाँ कराई। अच्छा खैर, अब वो मैंने बात आगे डिलीवर कर दी क्योंकि मैं डाकिया था ना। तो वो तो आपने जरूर करनी होती है। तो द थिंग इज कि वो जो एक क्योंकि जो खानदान वो दिखा रहे हैं वही खानदान हम भी हैं। अच्छा खैर, उस दुल्हन ने फिर पता क्या किया, बेहोश हो गई। फेक दुल्हन, बेहोश हो गई। मजाक के अलावा ये वही बात है जब दूल्हे को उसके दोस्त कहते हैं कि बिल्ली पहले दिन ही मार देनी है। अच्छा तुम गलत साइड पे लेके जा रहे हो। वो अलग से ऐसे कमजोरी में बेहोश हो गई कि मैं शादी से क्यूटनेस दूल्हे ने पकड़ के ना चपेट नहीं कराई। उसने उसको धमकी दी। ये नखरे नुखरे नहीं चलेंगे। हाय सदके जाऊं उस बच्ची के। अब वो खुश है अपने घर? बहुत ज्यादा खुश। माशाल्लाह, मतलब ड्रामा काम आ गया। लेकिन अलग बात है, एक और बताऊं। अच्छा एक और थोड़ा सा सीक्रेट बता देता हूँ। दैट वाज द फर्स्ट मेरा शादी का ड्रामा। ओके, जिसके से मुझे शादी से डर लगा, जिसकी मैं तुम्हें स्टोरी हाँ बस अल्लाह खैर करे यार। ठीक है, मैरिज ट्रॉमास आर। और आगे की बात सुन लो। नखरे फिर उठाए भी गए, आज तक उठाए जा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो वो धमकी जो शो ने दी थी वो फिर खानदान की तरफ से दी। I like it. So the thing is, जो फाइजा गिलानी का करैक्टर है और जिस तरह कहता है कि ये क्या नखरे हैं और वो मेरा भाई ये है, ये तो सच है। ये रियल उनका स्टांस बिल्कुल रियल है भाई। स्टांस रियल है क्योंकि यहाँ पे इन खानदानों में
अपने कदम जमाने के लिए पहले दिन में ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं करनी पड़ती है हमारे टाइप के खानदानों में। तुम इससे तुम भी रिलेट करते होगे, मैं तो करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं इस कैलिबर का ये खानदान सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो वो चीज मुझे अच्छी लगी। मैं पता नहीं ये इस पे राइटर को वो करनी चाहिए या लाइक राइटर ही होगा जो आगे है, लेकिन बाकी की चीजें थोड़ी मुझे वियर्ड लग रही हैं कि वो नहीं बता रहे अभी तक खुल के, या वो एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ ना तो इर्सा गजल इज डूइंग सो गुड। वही कर रही हैं। इवन वो रुखसती के टाइम पे भी उसको जब पहला धचका लगता है, सेराबंदी के टाइम पे उनका कितने मजे की जब वो घर आके उसको वो पिलाने लगता है, वो कहता है पियो, कहती नहीं मेरा नहीं दिल कर रहा, उसको उसकी आंखें फटी रह जाती कि भाई ये क्या। और फिर वो जब वो बिस्तर पे लेटी होती है, कहती है अम्मा एक्टिंग कर, बेशर्मी मैं एक्टिंग नहीं कर रही, मेरे सच में सर में दर्द हो रहा है। वो भी मजे कर रहा, वो भी मजे कर, सारा कुछ बड़ा मजे का। इर्सा गजल इज सो गुड। इस शादी की हमने बैक बिहाइंड द शूट्स भी हमने एक रस पे लगाए, आप लगा देना। इर्सा गजल फुल जोश छा गई है। तो क्या कहेंगे मजीद? अच्छा, तला चहूर मेरे लिए स्टैंड आउट नहीं कर रहे हैं, नहीं, सॉरी मेरे लिए नहीं कर रहे। जो जन्नत से आगे में है, जो जन्नत से आगे में है ना, वो एक कलर नहीं आ रहा। इवन बबाल में भी था, बबाल में भी एक स्टार क्वालिटी थी, बट मन्नत मुराद जो मन्नत मुराद का मेन कपल है ना, उसमें एक फीकापन है। इकरा अजीज इज लुकिंग लाइक इकरा अजीज, शी इज नॉट लुकिंग लाइक मन्नत, बट शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। प्यारी तो बोला, इसीलिए तो कहा शी वाज लुकिंग इकरा अजीज, शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, बड़ी प्यारी लग रही दोनों ही, मेहंदी में भी और बारात में भी। अच्छा, एक चीज और मुझे इधर ऐड करनी थी रिगार्डिंग स्टोरी, क्या था अभी मेरे दिमाग में था, मैंने कहा ये पॉइंट है। हाँ, आपने वो नोट किया, आपके जो फ्रेंड है सचल, आधे थे आधे नहीं थे शादी वाले दिन, वो थे ही नहीं, वो किसी और बंदे को उन्होंने यूज कर लिया ना। उन्होंने कहा कि शायद मैं ना आ पाऊँ, तो उन्होंने कहा कि मैं इस ड्रामे का हिस्सा नहीं रहूंगा, फिर अगले एपिसोड के टीजर में वो हैं। मतलब शादी के दिन वो अवेलेबल नहीं थी, जिस दिन शादी शूट हुई थी उन्होंने किसी भी रैंडम लड़के को उठा लिया। डू यू थिंक इसकी क्लैरिफिकेशन बाय मेकर्स होनी चाहिए थी? कब आई? स्टार प्लस वाले देते हैं, ये नहीं देते। स्टार प्लस तो मून स्टार प्लस में जब चेंज हो जाता है, होता है वो, तो आपने फिर करना है। इसकी सबसे अच्छी थी कि जब मीरी शहजादी में कवि खान का इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने दिया था, उन्होंने आग लगाया था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जी ये करेंगे। एक फिल्म आई थी ऋषि कपूर की कि वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, परेश रावल जो थे वो कर रहे थे जी, रिमेम्बर? वो कितना मजेदार, उन्होंने शुरू में ही क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि हम ये फिल्म कंप्लीट इसलिए करना चाहते हैं सो दैट उनका आखिरी काम लोगों तक पहुंचे। तो जब ये यहाँ तक हो जाता है तो आप इधर क्यों नहीं, मतलब आपको चाहिए जस्टिफिकेशन कि दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं है दूल्हे की शादी, और कोई और वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है जी, someone else was playing that character। जब वो निगोशिएशन चल रही होती है तो वो माँ को समझाता है कि आंटी आप जो है वो बेसिकली, तो वो हमें पता है कि वो सच्चल का कैरेक्टर है, लेकिन सच्चल अवेलेबल नहीं है जी। तो वो उन्होंने पोस्ट भी लगाई हुई थी ना इंस्टा फेसबुक पे, मैंने दस ना, लेकिन वो पोस्ट अब वो एक्सपायर हो गई हुई है कि आपका दोस्त वापस आ रहा है। अच्छा, तो थी, तुमने देखी थी? तस्वीर ले लेनी थी ना मून, पहले मैंने एक तस्वीर नहीं ली, मुझे बड़ा दुख है। तब मुझे पता नहीं था ना कि वो भी आज की स्टोरी से रिलेटेड, ये मैंने अभी तुम्हें मैंने बताया। नहीं, मुझे ड्रामा देख के पता चल गया था, बट जब मैंने देखी तब पता नहीं था। ये परसों पोस्ट आई थी, ठीक है। सो ये एक छोटा सा मेरे लिए था, क्लैरिफिकेशन मेकर्स की तरफ से होनी चाहिए, सो दैट ये हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारा ड्रामा सिर्फ एक ही दफा चलना जी, रीरन्स पे हमारा ध्यान क्यों नहीं है हमारे मेकर्स का, कि उसमें से मैक्सिमम हम अपने जितने भी डिफॉल्ट्स हैं, डिफॉल्ट्स कहेंगे, सॉरी फॉल्ट्स, जो भी है व्हाटएवर, उसको हम कम से कम करें सो दैट एक शाहकार बने। मैं मजाक में शाहकार नहीं बोल रहा, मैं असल में कहना चाहता हूं। तो ये शाहकार बनाने, फ्लॉलेस हो एटलीस्ट, हाँ, शाहकार बनाने पे आजकल किसी की तवज्जो नहीं है, मैंने ये तो रियलाइज कर लिया। ठीक है, चले आगे, कुछ ढूंढी जा रहे हो सर। चलो कोई देख रहा था, नहीं मिला। चले, मूविंग ऑन टू जोक सरकार। जी मोहन, जोक सरकार। मैं ना बहुत हम टीवी पे ना डिसअपॉइंटेड, ये खुली डिस्कशन होने वाली है ड्रामे से हटके। जब कोई ड्रामा होता है ना अरसलान, अब मैंने सोची एक चीज ना
कि जब भी हम कोई ड्रामा देखते हैं, कोई फिक्शन का काम देखते हैं, वो नॉवलिट देखते हैं, हम नॉवल पढ़ते हैं, आप फिल्म मूवी देखते हैं, आप टेलीफिल्म देखते हैं, आप इवन शॉर्ट फिल्म देखते हैं, एक फॉर्मेट होता है। द फॉर्मेट इज इंट्रोडक्टरी फेज, ठीक है। उसके बाद आप कोई सिनेरियो डेवलप करते हैं, फिर उसका इंटरवल होता है, फिर उसका क्लाइमैक्स होता है, फिर टुवर्ड क्लोजर जाता है वो, ठीक है। झोंक सरकार इंट्रोडक्शन से डायरेक्ट क्लोजर पे चला गया है, बीच की चीजें मिसिंग है, कोई आपने क्लाइमैक्स नहीं दिखाया। फॉर मी देयर वाज नो क्लाइमैक्स इन दिस ड्रामा। ना डोंट से जोक सरकार ओनली। ओके, आजकल जो ड्रामे जा आज नी में भी यही था, हम के जितने भी ड्रामे नी में भी यही था, अपार्ट फ्रॉम यू ही, हाँ वहम, हाँ मेरे बन जाओ, हाँ, नीम, यस, जोक सरकार, हाँ, वो एक ड्रामा आया था हिबा बुखारी का जिसमें पहचान, यस एग्जैक्टली, मुझे वो क्यों नहीं याद, मेरी शहजादी, मेरी शहजादी, ये कितने 7 हो गए हैं। वो वाला ड्रामा जुगन वाला, अगर कितने ड्रामे हो गए। हाँ, ये इंट्रोड्यूस अभी हम सोच रहे होते हैं, हम दिमाग में कि अब कहानी डेवलप होगी, अब कहानी में ये आना है, वो आना है, या पता लगता है कि उसका सेकंड लास्ट एपिसोड। यार आप कुछ तो स्टोरी क्या किया है हिबा ने, मतलब ये क्या था, जितना कर लिया, जितना इंट्रोड्यूस हुई, आप बड़ी प्यारी लग रही थी और आपने बड़ा अच्छा किया। मैंने आपकी बहुत तारीफ की, मैंने इस वाली हिबा बुखारी की दबा के तारीफ किया, लेकिन उधर तक रुक के मुझे समझ नहीं आया मैं आगे कहाँ जाऊं। कैसे एंड करेंगे आप, कैसे एंड करेंगे? एपीवी आप बताएं, क्या ये है जिसके लिए हमने ये ड्रामा के लिए साइन इन किया था कि ड्रामा शुरू होते खत्म हो जाएगा? हमें कुछ बस सीन्स दिखाए गए हैं, अच्छी एक्टिंग दिखाई गई है, सिनेरियोज दिखाए गए हैं, स्टोरी कहाँ है? वो कहाँ है उतार चढ़ाव जो होता है इंसान की लाइफ का, कहाँ है वो? देयर इज नो उतार चढ़ाव। इस उतार चढ़ाव में भी तुम्हें पूर्ण करके दे देंगे। उतार ये है कि ये है, ये चढ़ाव, मतलब उतार ये होगा कि एक लड़का था जिसको लड़की से प्यार था, वो पैसे की वजह से उधर नहीं गया, फिर उसका झुकाव आ गया कि वो जोक सरकार आ गया, फिर उतार, मतलब इस तरह के ड्रामों में बेसिकली ये दिखाते हैं कि जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, तब जाके जो रियाया है वो स्टैंड लेती है, या जो पुलिस है वो जुल्म की इंतहा तो कोई ना दिखाई। सम्मी में ऐसा था। हाँ, सम्मी एक ड्रामा था ना, उसमें था ऐसा कुछ कि एक जुल्म की एक पीक पे जाके फिर होता है ना। ये तो आपने ये इस ड्रामे का ग्राफ में बताऊं ऐसे रहा है पूरे ड्रामे। नहीं इस ड्रामे का ग्राफ रहा है, पता नहीं, मतलब ऐसे नहीं है, नेचुरल नहीं है। इट्स नॉट, द स्टोरी इज नॉट कोहेरेंट एट ऑल फॉर मी। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि आप क्या दिखाना चाह रहे थे। आई डोंट इवन बिलीव कि ये हाशिम नदीम की स्क्रिप्ट है। I refuse to believe that this is the script of Hashim Nadeem. And this is the project of Saifi Hassan. I don't believe that. How can you even एकदम से कह सकते हो कि उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई, जबकि हमें लग रहा है कि ड्रामा उठाएगा। मुझे लग रहा था अभी इसमें 20 एपिसोड तो मैं लिख लूं। सोचो मैं लिख लूं 20 एपिसोड यहाँ बैठ। ड्रामा उठाएगा, उठाने से पहले वो बह गया है। 6 कोई मेरे सीजन में कॉपी करके 6 एग्जिस्टिंग स्टोरी पे ही रख के कोई 6 इंडियन सीजन उठा के ना 20 एपिसोड आई कैन लाइक, मैं डगे की चोट पे कहता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ। दे सकते हैं हम यार। कहाँ है शौकत? आपका इतना खूबसूरत प्रेमिस है, इतना खूबसूरत प्रेमिस है, क्या क्लोजर देंगे आप? आपने लानत फेरी है। क्या क्लोजर देंगे आप सरदारी बेगम को? जी वो गायब है। फैजा गिलानी के कैरेक्टर को क्या क्लोजर देंगे? Why Sakina Samo signed this character? Signed this character. Why Hiba signed this character? Why Farhan Said signed? Farhan Saidi. Yes. मैं गुस्से में भी हूँ, मैं दुख में हूँ। गुस्से से ज्यादा मेरे पे दुख, ज्यादा मैं खुद दुख में हूँ कि ये हमने 22-23 हफ्ते ये क्या देखा है। हम तो इंतजार में रह गए कि भाई अब ये होगा, वो होगा, अब कुछ पीक पकड़ेगा ड्रामा। पीक पकड़ने की बजाय वो ब्लास्ट हो गया। वो कितने अरसे बाद आज उसने अपने भाई के कत्ल की बात की है। एमी आउट ऑफ नोवेयर। उसका कोई चलाओ भाई ट्रैक, फिर समझ आएगी ना भाई से ढूंढो। इतनी सारी चीजों को आप क्लोजर कैसे देंगे? और स्पेसिफिकली बोला था, स्पेशली ये जो सस्पेंस टाइप होती है, ये सस्पेंस टाइप है ना कि ये बंदा ऐसे अब कड़ी से कड़ी मिलानी है ना, तो तब आप अप्रोच करते हो। वो कड़ियां ही नहीं लिखी गई।
बस मुख्तारी के बेस्ट फ्रेंड में इसकी कब्र पे आके कह दिया मैं तुझे इंसाफ दिला के रहूंगा तो वो दिला देगा, ये कैसे हो और पूरी दुनिया कालू माशकी ढूंढती जा रही है, ढूंढती जा रही है। वो कालू माशकी का भी एक नया माशका निकला है। सकता? I don't know, I don't know. आई ऑल्सो डोंट नो। वो हमारी जो हीरोइन है वो पिस्तौल ले खड़ी, बाद में पता चला कि वो अपने घर ही नहीं है, वो क्वार्टर शिफ्ट हुई है, वो गलत जगह पे खड़े थे लड़के। लॉजिकलेस। लॉजिकलेस। क्या करें, कैसे एंड करोगे आप अच्छी ये एक्टिंग कर रहा है वो बंदा, बट और क्या करे। उस्मान जावेद हाँ, जो मीरल मीरल साईं, है, सिर्फ हाँ, वही इस ड्रामे में हाईलाइट ही उसकी एक्टिंग है। और तो हमने फरहान सईद का हमने पीक नहीं देखा इस ड्रामे में, जिस कैलिबर के वर्क हवेली दिखाओ जिसमें चल रहे हैं, बस वही आपने नूर महल के पीछे बैठ के, जहाँ पे हमेशा ही एक ही फ्रेम होता है, उसी पे ही आपने कोई 6 दिन शूट कर लिया होना है। 6 दिन, ट्रू। इससे ज्यादा क्या ही शूटिंग करोगे आप इस ड्रामे की? वो उसी जगह बैठ के ही उन्होंने वही ये सीन हो गया, चलो अगला सीन अब ये कर लेते, सारा यही लग रहा था। आई एम स्पीचलेस। फिर आप कहेंगे कि आप बकवास करते हैं, आप दुश्मन अगर हमारे जितने भी देखते हैं झोंक सरकार, आई वुड रिकमेंड, अगर आपने इस तरह का स्क्रिप्ट देखना ना जिसमें आप कहते हैं जी पावर वर्सेस दिस पढ़ जाते हैं हम, ठीक है, आप जाके दुश्मन देखें। वो इतना बेहतर था इस कमेंट, ठीक है उसमें थोड़े से इश्यूज थे, बट आप देखें ना वो है किस प्रोडक्शन, इससे तो बहुत बेहतर था, इससे बहुत ज्यादा बेहतर था। एटलीस्ट आपको करेक्टर से प्यार होता था, आपको पता होता था कि अब इसने ये करना जी। यहाँ पे तो हसन नियाजी ने क्यों साइन किया ये स्क्रिप्ट? वही होंगे उन दिनों शायद। सॉरी, चलो आगे। ड्रामे में कुछ भी नहीं है, ड्रामे sorry कुछ to say। नहीं है। लास्ट एपिसोड में क्या क्या ये उखाड़ देंगे, क्या कर लेंगे ये लोग? किस किस कैरेक्टर को क्लोजर देंगे? हमारे पास इतने सारे ओपोनेंट्स हैं, हमारे पास शौकत का ओपोनेंट है, हमारे पास उसकी शौकत के बेस्ट फ्रेंड का ओपोनेंट है, हमारे पास मुख्तार का ओपोनेंट है, हमारे पास सरदारी बेगम का ओपोनेंट है, हमारे पास सस्सी का ओपोनेंट है, हमारे पास सोनी जो भी है जो दूसरी नूरी का ओपोनेंट है, हमारे पास एसीपी अरसलान का ओपोनेंट है, हमारे पास फायजा गिलानी के कैरेक्टर का, आसिफ रजा मीर के कैरेक्टर का, साडी जिंद साडी बहार पॉलिटिशियंस का ओपोनेंट है हमारे पास। कितने एक ओपोनेंट्स आप एक एपिसोड में क्लोज कर पाओगे? क्या क्या ही कर लोगे आप एक एपिसोड में? और उस हीरोइन को कैसे पता, उस जो इसकी लव इंटरेस्ट थी, वो भी तो एक आपने सस्पेंस छोड़ा हुआ था कि बच के मुझे मिलो और वो देख लेगा, वो भी आपने ऐड नहीं किया, पता नहीं, आई डोंट नो। There is nothing in this story. There is just introduction and end. There is no climax. There is no interval. There is no midpoint. There is no उतार चढ़ाव. There is no ups and downs. Just straight away आपने बस प्रेमिस बताया और बस ड्रामा ऐड कर दिया। straight away end हो गया। चले मूविंग ऑन टू गुम। ऐसा ड्रामा जिसमें उतार चढ़ाव भी। पहले गुम करेंगे, पहले बाकी कर ले। मैं कहता हूँ गुम वर्किंग वुमेन इधर साइड पे कर दो ना, गुम की तो बड़ी लंबी डिस्कशन। हाँ, अच्छी चीजें एंड पे चलेंगे। और क्या रहता है, जिंदो कर लूं पहले? कर लो, जिंदो ही रह गया ना। जिंदो। चलो लेट्स मूव ऑन टू जिंदो। बोल सखी ये बोलेगी कि पूरे ड्रामे में मतलब लाइक 15 मिनट बाद जिंदो आई और 30 सेकंड बाद वो चली गई। हाँ, उसने सिर्फ फिर मैं जिंदो क्यों कहूँ इस ड्रामे? फिर मैं तो पिछली एपिसोड में भौंक के मर गया। अब मैंने समझ लिया ये बात। आप हमें दांत साई दिखा रहे हो, आप हमें और दांत साई का भी कुछ समझ, अच्छा सॉरी बड़की छुटकी दिखा रहे हो। कोई सबके भी कोई समझे नहीं लग रही कि क्या चल रहा है यार। उनके जिंदो कितनी बगैरत है, सॉरी जिंदो नॉट मलिक, जिंदो कितनी बगैरत है। सब कुछ जानते हुए भी कि वो दोनों एक है, उनकी शादी नहीं कराई, क्यों नहीं कराई जी? कि वो गोद से बाहर चला जाए। कब कहा? दिखाया था उन्होंने शुरू में, कोई तो नैरेटिव होगा ना। किसी ने नहीं कहा था, कमेंट में किसी ने कहा था कि गोड के अंदर ना रह सके। थ्योरी थी, जैसे मेरी थ्योरीज होती है ना किसी चीजों को लेके, लेकिन वो थ्योरी एस्टैब्लिश ही नहीं हुई। क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, जो है फकीरा वो नहीं है इधर ना, वो क्यों नहीं है? क्योंकि हसरत उसको मार देगा ना दांत साई। क्यों पता नहीं, याद है? नहीं, मुझे भी नहीं याद। फकीरे ने क्या किया था? बस थोड़ी गुस्ताखी कर ली होगी, मुझे भी नहीं याद। एक बात बताओ, तुम एक हो फ्यूडल, तुम हो दाद साई, तुम्हारे बेटे ने एक दाद साई की तरह सोचना, तुम्हारे बेटे ने मुश्किल है थोड़ा सोचो ना दाद साई की तरह, थोड़ा नेगेटिव हो जाओ, एंड लेवल नेगेटिव।
तुम्हारे बेटे ने एक गांव की लड़की की वजह से खुदकुशी कर ली, क्या तुम उसके घर को तबाह नहीं कर दोगे? ऑब्वियसली। तो ये क्या घू खा रही हैं दोनों, लाडो और कजली? कजली और फिर दूसरा बेटा भी उन्हीं पे ही फिर से ही लट्टू लट्टू, और वही सबसे ज्यादा कंफर्ट में है, एक कजली और एक लाडो। पता नहीं कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं ये वो मेरा चन्ना ओके जी। नो प्लीज, आई डोंट कनेक्ट विद। फिर वो गुल्लू और चिमनी आ गए फजूल में, उनका भी रात को रोमांस शुरू हो वो जाता है, रोमांस करने बैठ जाते हैं फजूल में। और वो जिसका गुल्लू का भाई है हाँ, उसकी भी बाली अतिपति नहीं है। बड़की और छुटकी आ गई, बड़की दिखाई है, बड़की अजीब पागल हुई हुई है। हाँ, बड़की का भी कोई एक और ही। अच्छा, बड़की क्या होगा? बड़की का ऑब्जेक्टिव है मैंने इनको तो कैसे करेगी, उसने गदर पकड़ ली तुम्हारी, उधर से तुमसे कुछ हुआ नहीं, तुम तो कख ना कर पाए। तुम तो नखरे दे दे के पागल किया हुआ है तुमने, कितने और नखरे दे भाई। हाजरा यामीन लाइक पिछली 19 एपिसोड्स में तुमने नथ डाली हुई थी उसको, उसने एक बार तुम्हारी गर्दन पे पहुंची, तुम चुप करके बैठ गई। हाँ, मुझे लगा तुम कोई पॉलिटिक्स खेलोगी, कोई तुम्हारे प्यादे पे प्यादे आएंगे, मतलब लाइक तुमने कुछ सोचा हुआ होगा। लगा था कि ये ड्रामा कोई शतरंज की खेल है। हाँ, लेकिन ये तो लूडो भी नहीं निकला। लूडो भी बेहतर, हाँ, लूडो वही में मैंने भी कहा, बड़ी लूडो सियासत भी नहीं होती निकला। है। ये तो लूडो भी नहीं निकला जी। क्या कर रहे हो आप भाई हमारे साथ? वो हर दूसरी एपिसोड में दादसाई और हसरत की कोई ना कोई चपकलिश दिखा देते हैं। वो हसरत जो है वो दादसाई को धमकी देता है कि जैसे तूने अपने फिर बाप एंड को पे मारा दोस्त बन था, जाते हैं। फिर एंड पे दोस्त बन जाते, फिर हंसी ठट्टे करने लग जाते हैं। हाँ, और हमारे मुंह पे लानत भेज देते हैं, भी लानत तुम लोगों पे व्यूअर्स। हाँ, मुझे कुछ तुम ही वगैरह तो बैठे बैठे तूने आग भर दी। ये क्या देख रहे हैं स्नोबर हम? छोटी जो है ना तुम मुझे माफ ही कर दो स्नोबर छोटी से। तो नहीं भी, जिंदो इज नॉट माय कप ऑफ टी। 19 किस्तें हो गई हैं। As in used to say, My cup of coffee. Jindo is not my cup of हाँ, वो coffee. कहता है मैं चाय पीता क्यों नहीं। कहते मैं चाय नहीं पीता? और क्या बात करें हम? यार बातें नहीं है आज, यार सुनो मून, शाणों की बात कर ले। आज मेरे पास किसी ड्राम पे करने को बातें ही नहीं है। शाणों की बात। लास्ट वीक मेरा दिल क्या था, मैंने हर एक की छोटी छोटी बातें लिखी, मैंने कहा ये अच्छी बात। मेरे ख्याल में हमारे सारे अच्छे ड्रामे ना उस वीक चले गए। उस एपिसोड में, हाँ। और सारे गंदे ड्रामे भी उधर ही हैं ताकि दोए भी उधर ही जाके। हाँ, वो एक जो हमारी एक्सट्रीम्स है ना, यहाँ पे हम बड़े कंफ्यूज से बैठे हैं कि क्या आप ड्रामों की रेटिंग पे आए। कुछ ड्रामे एंड भी हो रहे हैं ना, अक्सर ड्रामे तो एंड हो रहे हैं। जिंदो तकरीबन एंड हो रहा है, जोक सरकार एंड हो रहा है, जिंदो क्या काबली end पुलाव हो एंड हो रहा है, तुम्हारे हुस्न के नाम एंड हो रहा है। यहाँ पे ज्यादातर, और वहां पे ज्यादातर ड्रामे अभी अपने। लेकिन मैं सबसे ज्यादा कंसर्न जिंदो के लिए हूँ ना, जिंदो क्या एंड हो रहा है, जिंदो क्यों एंड? बड़ा मामा मलिक ने इंटरव्यू दिया था आमना को कि मैं एक ड्रामा कर रही हूँ, उसमें मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। बीबीसी के उनकी वो आई डॉक्यूमेंट, वो जो भी है उनकी, क्या 10 कहते हैं? मतलब हर एपिसोड में तुम भाई तुमने क्या किया? एक एक इंसान की लाश को कंधे पे उठा के कौन से तुमने सुरखाब के पर क्या तुमने कर लिया है? और अगली अब जो मैं भी इधर ऐड करूं एक चीज, हाँ। तुमसे बेहतर तो रीमा थी 2002 में, एक पागल सी लड़की पे उसने खुशबू को कंधे पे उठा हाँ। लिया। भाई मैं नहीं, कोई नई चीज नहीं की उसने। हाँ। वो भी अंजुम शहजाद की तो नहीं, नहीं वो अंजिस नहीं। संगीता थी उसकी डायरेक्टर। आई थिंक हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलें दफा करें, आगे चलें। नहीं, अल्ताफ हुसैन थे। अल्ताफ हुसैन, यस, ठीक है। क्या करूं अब? आगे जाएं बस। तो और क्या? कितने मिनट बात किया जिंदो में हमने? 15 मिनट जिंदो पे नहीं हम बात कर जिंदो में 15 मिनट बात नहीं हो सकती। सकते। सुबह खुदा का खौफ करो तुम्हारा। मूविंग ऑन टू काबली अब हम अच्छे ड्रामों की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले कम अच्छा ड्रामा, काबली काबली पुलाव। मुसव्विर हो गई आंखें। जी मूवी देखो हमने कैसे उसको आसमान से जमीन पे फेंक दिया है। हम कितने बगैरत है गाइस, तुम्हें गालियां दो। अच्छा, पिछली एपिसोड में किसी ने कहा था ड्रामा कहीं फंस गया है, Closure फंसा की नहीं है, तरफ। लेकिन पहले था कि हम अच्छा नहीं, ठीक है, नहीं बुरा नहीं ना, अच्छा ना बुरा, ठीक है। थोड़ा सा पिछले वीक किसी ने कमेंट किया था कि आपने सबसे बुरा जो है ना रिव्यू वो काबली पुलाव हाँ। का किया है। क्या क्यों? क्या कर सकते हैं हम, क्या डिस्कस करें? वो थ्योरीज हमें पता है, एस्टेब्लिश हो गई हैं। इस दफा बड़ा मजा आया मुझे जब हाजी साहब ने एंड पे हर एंड पे शुरू पे चले गए जो क्रैक किया अपना, और जो आयशा ने भी पिछली एपिसोड में क्रैक किया था कि वो बारबीना को क्यों भेजना चाहते क्योंकि यहाँ पे सेफ नहीं है। हमसे वो मिस हो गया, सॉरी, बट हमें पता था कि ऐसा ही होने वाला है।
मेरा मसला ये नहीं ना था, ये वही ना मिसअंडरस्टैंड कर लिया आपने रिव्यू। मैंने ऐसा मुझे पता था कि आयशा यही चाहती है। मैंने ये बोला था कि आयशा की शर्तों की समझ नहीं लगी। वो मैं रीजन बताता हूँ। द थिंग इज पिछले 3-4 एपिसोड पहले जब कयूम की डेथ हुई तो आयशा वाज अगेंस्ट बारबीना आई, बारबीना उसके लिए रोई, उसने सिर्फ तेल लगाया, उसके एंड पे भी उसने बारबीना को बुरा भला बोला, उसने उसको धुतकारा। जब इतना धुतकारा हो गया तो धुतकारे के बाद फिर वो आके जी आयशा उसके इतने एंटी हुई है, तो आयशा क्यों इतनी एंटी हुई है जब आपको सारी चीजें, और किसी का एंटी होना टुवर्ड्स हाजी साहब और बारबीना बनता भी नहीं। पहली बात ये कि आप बारबीना और हाजी साहब आपको छोड़ के चले गए, फिर आपके बहनोई उधर जेल में थे ना, तो आप उसको छुड़वाएं, जो भी केस है जैसे उसको लीगली लेके चले। कयूम क्या दूध पीता बच्चा था, या जो गफार था वो दूध पीता बच्चा था कि वो अपने बहनोई का किस्सा भी नहीं सॉल्व कर सकते वो करने वाला, तो वो मनाने के लिए उनके लिए गए। आगे हाजी साहब ने कहा मैं नहीं आना चाहता, ठीक है नहीं आए, आप फोन करने लगे और आपका एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट की बेसिस पे आप अपनी मर्जी की बेसिस पे आयशा बारबीना से क्यों नाराज है, क्यों नाराज हो सकती है, और इतनी नाराज हो सकती है कि उसको अपनी शर्तें मनवानी पड़ रही हैं। अब उन शर्तों को मनवाने के चक्रों में आप आगे जाके ये बताना चाह रहे हो कि आयशा भी बारबीना का अच्छा चाहती है, एम्पैथाइज कर रही है। क्या ये एस्टेब्लिश स्मूथली हुआ है? ये मेरा कंसर्न। लैंडिंग स्मूथली नहीं हुई, लैंडिंग स्मूथली नहीं थी, मेरे सिर्फ ये कंसर्न था। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हूं। इस एपिसोड में आपको किस चीज का मजा आया? मुझे सबसे ज्यादा मजा आया अब्दुल्ला फरतुल्लाह का। मुझे भी नादिया अफगान। नादिया अफगान तो फिर छाई हुई हैं, नादिया अफगान तो छाई ही हुई हैं। जो कब्रिस्तान में सीन आता है उसका हाजी साहब के साथ, नहीं वो भी, और वो जो जब वो अब्दुल्ला फरतुल्लाह, अगर नादिया का रिएक्शन उतना अच्छा ना होता तो अब्दुल्ला वो इतना अच्छा शायद ना कर उतनी अच्छी ना होती। ये भी है, ये भी है, ये भी है। द वे शी हैंडल्ड उसको बरान को कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यार, आई रियली लव इट। बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो बरान की असलियत शमीम ने बताई और वो फ्लैशबैक्स में चली, जब बरान पहली दफा शमीम के पास आता है तो अगर उसको हम सीन्स में दिखाते थोड़ा ड्रामा बढ़ा करके, कोई 30-36 एपिसोड वो बार बार जाता है उसके पास जाता और उसका किस्सा अलग से खुलता, तो शायद ये वाली चीज हमें और अच्छे तरीके से वो होती। और वो बताती भी, शमीम भी अपना किस्से बताती ना कि मैं हाजी साहब के साथ किस तरह प्यार करती थी बचपन में, उसने कहा कि मैं उसके साथ शेयर करती थी वो सारा कुछ, तो वो हमें और ज्यादा वो लगता। ये होना चाहिए था कुछ एक मैं वही कहता हूँ ना कि क्यों हम इस ड्रामे में थोड़ा एंड पे चले गए। मैं दो चीजों को ना बड़ा, जब हस्बैंड इंट्रोड्यूस हुआ ना बारान का, सॉरी बारबीना का, एक तो हमने देखते ही हमें पता लग गया ना ये वही है। एक तो वो आपकी आपने ओएसटी में देख लिया, आपकी वो गिर गई, वो वाली आपकी इंट्रिग, वो आपका एक सस्पेंस गिर गया। एक तो इसकी कहानियां बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा दी गई, तो कहानी तो आपने ऑलरेडी स्पॉइल कर दी लोगों के लिए। बिल्कुल। तो वो हमें वो मजे नहीं आ रहे जो मजे हमें शुरू के 5-6-7 एपिसोड में आए ना, जो ओए होए होए क्या लिखा है राइटर ने, तो क्या परफॉर्म किया है। अब जो कुछ चल रहा है, अब अगर आपने दिखाना था तो आप अब्दुल्ला फरतुल्लाह की एक जर्नी दिखाएं, आप बारबीना की जर्नी दिखाएं। उन जर्नियों को एक दिन ऐसे में पता लगे अब्दुल्ला फरतुल्लाह इज द हस्बैंड ऑफ बारबीना, तो वो हमारे लिए एक शॉकिंग चीज होती, हमारे सर पे आके बचता ना, तो वो बजा नहीं। वो लैंडिंग तो हमें पहले से पता थी। ये दो चीजें बड़ी, इस वजह से मेरा वो जो एक डिटैचमेंट हुई है विद काबली पुलाव, वो ये दो चीजों का ना प्रॉपर्ली ना करना। अदरवाइज स्टोरी में तो कोई झोल नहीं है। स्टोरी तो इसमें मैं कहता हूँ इतने फूल लग सकते हैं और कि ये इधर की स्टोरी उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो। आपने टाइम वेस्ट किया बहुत ज्यादा गफार के प्लॉट में, गफार का विद उसकी वाइफ चिम्मो, वो हमारे लिए इतना इंटरेस्टिंग, बट उस पे इतना टाइम की बजाय अगर आप अब्दुल्ला फरतुल्लाह के कैरेक्टर की एक अलग जर्नी को दिखा देते, जैसे आपने दिखाया कि वो एक जगह पे रह रहा है एक लड़के के साथ, उनकी फ्रेंडशिप, उनका बॉन्ड कितना खूबसूरत, वो सीन कितना प्यारा था, तो वो हम उससे और ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ये आपने बहुत सारा इसमें कम के चक्रों में, वो 18 का दिया हुआ है कि जी बहुत ज्यादा एपिसोड नहीं करे, ग्रीन का ये मोटिव भी है, तो फिर आप 18 के हिसाब से स्टोरी को उस तरह से उसमें वाइंड अप करें। मुझे ऐसा आप फिलर्स ना डालें, आप मेन प्लॉट के ऊपर ही फोकस करें। ठीक है, ठीक है, ये मेरा छोटा, बट आई रियली लव जो बारान हमारे ने जो झटके खाए हैं ना,
मेरे लिए वो एपिसोड की हाईलाइट, जब भी हाजी साहब सामने आते थे वो कंफ्यूजन में या वो इज़्तिराब में या वो शर्मिंदगी में या वो ओवरवेलमिंग में जो उन्होंने किया है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हमारी बारबी के एक आध सीन ही था, नहीं जितने भी थे मुझे तो अच्छे और लगे। उन्होंने इतने अच्छे किए, जो हाजी साहब के पैरों में गिरने वाला, और वो नहीं जाएगी, नहीं जाती है। वो जो रोना था, और वो सबीना, कभी भी मुझे बारबीना के कैरेक्टर में मुझे कभी भी सबीना नजर नहीं हाँ वो नहीं आती हैं, वो बारबीना ही वो है। मुझे बारबीना लगी। मुझे कभी उसमें वो हया एलिमेंट, हाँ वो सुनो सुनो चंदा चंदा वाला, एलिमेंट, हाँ नहीं है, या वो जो एक दो ड्रामे उन्होंने फैसले वो एलिमेंट नहीं नजर आया। फितूर था, पता नहीं कौन सा था, एक था वो नजर नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बारबीना बारबीना ही है, ये बारबीना ये ही है। बारबीना और ही हाजी मुश्ताक ही हाजी मुश्ताक। सो आपके करेक्टर इतने लवेबल हैं, हम सभी से प्यार करते हैं। सभी से करते हैं, मैंने शमीम तो- से इतना प्यार करते शमीम, हैं। मैंने बोला मेरे लिए ये एक किंगडम्स हैं। हाँ हाँ मैंने यही बोला था कि ये प्रिंसेसेस हैं और ये लेकिन वो बड़ा अच्छा है, बट मसला इस कहानी उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुई जो कि एक इंटरेस्टिंग लेवल होना चाहिए, जो कि जिस तरह से शुरू हुई थी। बाकी वो सारी चीजें पूरी हैं जो तुमने जो वो उतार चढ़ाव, हाँ, बट हमारे इसको मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइमैक्स भी था हमारे पास, जैसे पूरी दुनिया, इधर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, मैं कभी आप लोग मुझसे कहे तो मैं करूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स, पूरी दुनिया आज तक उसकी एंडिंग से एग्री नहीं है, बट आई लव द एंडिंग ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। इससे ज्यादा और एंडिंग नहीं हो सकती थी। ओनली प्रॉब्लम है कि वो 6 एपिसोड में आखिरी जो सीजन था उसमें खत्म कर दिया, जबकि उसके अभी और 4 सीजन हो सकते थे उस एंडिंग क्लोजर के लिए। उस क्लोजर वही बनता था जो क्लोजर था, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो आपको और करना वो हमने शॉर्टकट ले लिया, सो दैट जब आप सफर तय करके मंजिल पे पहुंचे तो आपको इत्मीनान हो। यहाँ पे ये कि शॉर्टकट ले लिया, आपको लगता है कि हाँ। ठीक है, ये एक छोटा आपने उधर काबली पुलाव पे इतना टाइम वेस्ट किया, हाँ जो आप सेपरेट जाके गए, तो इससे अच्छा उनका सेपरेट थोड़ा थोड़ा दिखाते कि दोनों मिल रहे हैं, दोनों में केमिस्ट्री पैदा हो रही है। यहाँ पे आप अचानक जहां आप अब्दुल्ला की स्टोरी में वो रंग डाल देते विद क्यूम, विद नादिया, शमीम, वो पुलिस का किस्सा, उसकी सर्चिंग चल रही है, वो ज्यादा मजा आता है। Am I right or not? हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ड्रामे का लेकिन मजा तो आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मजा 20 गुना दुबाला हो जाता, हाँ दुबाला भी नहीं 20 बाला हो जाता। हाँ ठीक है, वो मुझे हाजी की भी थ्योरी पसंद आई कि मैं चाहता हूँ कि दोनों अपनी जिंदगी में, ये तो बड़ी प्यारी थ्योरी, हर कोई कुर्बानी दे रहा है इस ड्रामे में। मुझे इस ड्रामे की सबसे प्यारी बात ये लगती है, सारे फरिश्ते हैं। शमीम भी फरिश्ता है, वो अपने बचपन का प्यार कहती, मैं बारबीना के लिए तेरे से बात कर रही हूँ, हालांकि मैं वो औरत हूँ जो दुआएं करती थी कि ये मर जाए, ये बर्बाद हो जाए। वेरी ब्यूटीफुल, प्यार का पैकर है सारे। हाजी साहब प्यार का पैकर हैं, वो कहते हैं कि मिलते जैसे तैसे गुजर ही गई है उन दोनों में, क्योंकि वो बचपन का प्यार है और मैं चाहता हूँ कि वो दोनों इकट्ठे रहें। बारबीना है, वो भी अपना बचपन का प्यार कुर्बान करने के लिए तैयार है कि हाजी साहब जो है वो, नादिया भी अपने बचपन का प्यार कुर्बान हाँ, तो एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। अब्दुल्ला फरदुल्ला बारान तैयार हो गया भाई अपने प्यार को इसलिए सिर्फ लेट गो करने के लिए कि हाजी साहब उससे बहुत प्यार करते हैं और हाजी साहब उसके साथ, ठीक है, वो ऐसे कौन हाजी करता साहब है? का प्यार विद बारान हमें नहीं एस्टैब्लिश हुआ पिछले एपिसोड्स में। अगर हम जाएं कि व्हाई ही रिस्पेक्ट्स ही रिस्पेक्ट्स, ऐसे लगता है कुछ चॉप ऑफ किया हुआ है इस ड्रामे में, नहीं किया हुआ ना, हाँ, मतलब ऐड ही ऐसे नहीं किया कोई गया। बंदा आके आपकी फैमिली का मेंबर नहीं बन जाता। हाँ, ऐसे ही कोई बंदा आपकी गैर मर्द, अब कयूम भी है, कयूम भी तो है ना, वो भी एक इंसान का रंग है। ओ सॉरी, गफार भी तो है ना, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसका भी एक कलर है। इधर हमारे पास बारान भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसका भी कोई कलर होगा। तो थोड़ा सा उसको देख, ह्यूमन एक चीज को देख के ना थोड़ा सा आपको एस्टेब्लिश करना चाहिए। देखिए किस तरह ये इतना घुल मिल गया है कि अब जो छोटी बहन है आयशा की, वो कह रही है कि बस मजदक भाई आपके बगैर तो मैं अब जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती, आप कब वापस आएंगे? ठीक है, ट्रू। इतना फैमिली का इंटेग्रल पार्ट अगर आपने बताया तो कुछ तो हमें बताए ना कि हाउ वो जो छोटी बच्ची है रमशा, वो ये कह रही है कि मजदक भाई आपके बगैर तो मेरी जिंदगी में आगे कुछ हो ही नहीं सकता, आप कब वापस आएंगे? या आयशा अगर कह रही है कि मैं बारबीना को लेने जाऊंगी, बॉर्डर तक जाऊंगी अपने हस्बैंड को लेके, तो वो आयशा की भी इतनी एम्पथाइजेशन होना और सिंपैथी बारबीना के लिए एकदम समझ नहीं आई।
तो वो थोड़ा सा लैंडिंग में मसले Serious, हैं, मैं अदरवाइज अभी- तो ड्रामा हाँ मैं अभी वही इतनी जल्दी इसकी लास्ट एपिसोड नहीं expect एक्सपेक्ट कर कर रहे थे, रहा हाँ, नहीं नहीं कर रहा मेरे लिए अभी बहुत मसाले रहते हैं ठीक है मूविंग ऑन टू वर्किंग वुमन कर लूं पहले वर्किंग वुमन ने अपनी जगह बरकरार रखी ये आज भी इस स्पॉट पे है जी बोल इट वाज सो गुड अच्छा मैं एक बात बताऊं आज वर्किंग वुमन के बारे में मुझे परवाह नहीं है कि इस ड्रामे में क्या स्टोरी है क्या नहीं है वो जो राइटर ही आपके मुंह पे चपेड़े मार रहा है रिगार्डिंग योर हाँ आपके कैरेक्टर के थ्रू, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू मेरे लिए इतना ही बहुत है पता नहीं कौन कह रहा था कि इसकी क्या बैक स्टोरी है, उसकी क्या बैक स्टोरी है, ये क्या वो क्या, भाई नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है कि ये नई जिद्दती चीजें क्या लेके आ रहे हैं। बहुत प्यारा है। हाँ। और इस एपिसोड की स्टार, पहली सारी एपिसोड की स्टार मैं कहता होता था वो है अनुषे बासी। इस एपिसोड में आई नहीं ना अनुषे, ये एक सीन आया था। इसकी सिराज कह रहा है जी, इसकी सिराज और पूरे ड्रामे की स्टार बन गई है वो इस एक सीन के लिए जो उन्होंने किया है ना इस एपिसोड में। जो मोहब्बत का भूखा प्यासा हो, जिसे अपने माँ बाप की कभी मोहब्बत ना मिली हो, उसमें वो इस पूरे ड्रामे की स्टार बन गई। मैंने वो सीन को 6 दफा देखा और 6 दफा मैंने सोचा कि यार कैसे कर सकता है कोई ऐसे। हाउ कैन मैं आपको डे वन से कह रहा हूँ कि वो अपने कैरेक्टर में इन सब से आगे है। ठीक है, शी इज डूइंग गुड। क्या नाम है अपना? अनुषे। बट वो कैरेक्टर ही ऐसा है चटपटा कि उसमें चटपटाहट रहेगी। लेकिन इसके शेड्स हैं। हाँ, ये वर्सेटाइल एक्टर है हर तरह से। जी ठीक है, मतलब उसने अपनी खुशी के एलिमेंट भी दिखाए हैं, उदासी के एलिमेंट भी दिखाए हैं, उसने अपना ट्रॉमा भी दिखाया है, उसने अपना रोना भी दिखाया है। देयर इज अ रेंज ऑफ इमोशंस जो कि हमने देखा अंबर के कैरेक्टर में। लेकिन इसमें अगर उसके साथ उसका जो जर्नलिस्ट फ्रेंड है, मुझे उस एक्टर का नाम नहीं आता, वो भी अगर इतना अच्छा ना होता तो शायद इन सीनों में वो रंग ना होते जो अभी अचीव हो गए। केमिस्ट्री, आई रियली लव दैट। वो जो चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे होते हैं, Oh my God, that scene was highlight of this episode. मुझे याद नहीं आ रहा था। really like that. कह रहा ये लोग खा लेता हूँ, अब बताओ। कहता वो तो जमाने के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रहता था ना दानिश, जिसे तुमने प्यार किया था, जिसके लिए तुमने उसने क्या कर लिया? कौन सा उसने ऐसा मार्का कर लिया है कि जो मैं नहीं कर सका, जो मैंने नहीं किया? ले लो, खा लेता हूँ तुम से, अब क्या हो जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा? बैठी तो तुम मेरे पास ही हो ना, उसके पास तो नहीं बैठी हुई। यार इस बात को तुम अगर गौर से देखो ना, ये बात बड़ी पते की बात है। ये भी सोसाइटी के मुंह पे थप्पड़ है कि हम जो सेड हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये हमारे एटिकेट्स होते हैं सो कॉल्ड, वो आपको अच्छा इंसान तो नहीं बनाते। अच्छा इंसान तो बेसिकली हमें हमारा बिहेवियर बनाता है। लेकिन अगर कोई अच्छा, आई नो फ्यू पीपल जो अच्छे बनते हैं, उनके घर में क्या चल रहा होता है यू नेवर नो। हाँ, तो देयर अ क्वेश्चन मार्क ना। कॉर्नफ्लोर वाली नहीं आ रही। अच्छा बस, मैंने उस बंदे की तरफ इशारा किया था तुम्हें। द थिंग इज कि आप करेक्टर ही नहीं हो, आपका उठना बैठना चलना सब फेक है, सब फेल है, सब लोगों को दिखाने के लिए है। मेरे लिए तो ये एक दुनिया का सबसे बड़ा लेसन था। ये वाला सीन जी बहुत बड़ा। ये लो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, नहीं शोर कर रहा। आप बताओ अब क्या बदल जाएगा? अब क्या? ये तो वो है ना जो जमाना मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं क्या हूं? नोबडी केयर्स। मतलब अंदर फिर आप तो फेक बन रहे हो ना जमाने के आगे। फेक क्लासिज्म, ये सब फेक है, ये सब फेक है। ठीक, यू गेटिंग माय पॉइंट जी। फेक रेस्टोरेंट्स में बैठ के हम खा रहे हैं, हम बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गए। सॉरी, हम सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा हैं। हाँ, और अगर आपके अंदर आपके थॉट्स चूतियां हैं, ट्रू, तो ये आप जो फेक ये जो एटिकेट्स दिखा रहे हो तो किसी को परवाह ही नहीं है। सॉरी टू से, नहीं चाहिए हमें ये। यूजलेस। ट्रू ट्रू। आई रियली लाइक कि जो उन्होंने एरियल शॉट दिया कैन ना। यू इमेजिन, मैंने ये सीन 4 दफा देखा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना किसकी बारीकी कितनी मैंने नोट की है। मैं बारीकियां नोट करता रहता हूँ। वो एरियल शॉट जब आता है ना, तो वो जो सिरा का कैरेक्टर है वो मिर्ची डाली जा रहा है, अपने सूप में मिर्ची डाली जा रहा है, उसके अंदर की कड़वाहट को दिखा रहा है कि वो उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या कर रही है वो। इवन इधर बी गुल अगेन, अखबार का नाम है जमीर, आवाज़े ज़मीर। आवाज़े ज़मीर। एंड जब मैंने देखा आवाज़े ज़मीर, आफ्टर दैट आई हैव थॉट, मतलब लाइक आई हैव रियलाइज्ड
कि ये जो करेक्टर बना है ना, ये जो जर्नलिज्म का है, इसको हम आर्टिस्टिक वाइज देखें हाँ तो वो सिरा अंबर का ज़मीर है हाँ जो उसको मलामतें कर रहा हाँ है. बिल्कुल ऐसे ही। हाँ So very artistically done Very by artistically. B. Gul, यासरा रिजवी, Yasra Rizvi. Kudos. हाँ Kudos. एवरीवन। Yes. और आई रियली अच्छा एक और बात बताऊं, तुम हर एपिसोड में एम्पैथाइज करते हो विद रोजी. हाँ इस एपिसोड में मैंने सबसे ज्यादा एम्पैथाइज किया होगा जितने भी एपिसोड गुजरे हैं रोजी के साथ. यू फील फॉर Now I have understand her feeling. Now I like अब मैं भी उस जगह पे हूँ जहाँ पे वो खड़ी, where she is coming from. हाँ हाँ सारा कुछ कर लिया, कुर्बानियां दे दी, अब और हाँ. मतलब वो कहती है कि अब नया डॉक्टर आएगा उसके साथ भी मुझे, और वो जो हॉन्टिंग उसके चेहरे के ऊपर जो खौफ है, और वो एक साया आता है एक साया जाता है, वो बहुत खूबसूरत है. बहुत मजा. दैट इज डन वेरी ब्यूटीफुली बाय जाना हुसैन. हशमत वाला सीन मेरे लिए बोरिंग है. अभी तक नहीं समझ आ रहा, देखो ना हम सभी लड़कियों पे पहुंच गए हैं. आशा ने भी कारनामे दिखा दिए, जाना ने कारनामे मेरे लिए दिखा दी. आशा डन, जाना डन, मारिया अंबर वासी, डन, नूसी डन, अपना अनुषा तो डन ही डन, सादिया डन, टीटी डन, एवरीडन डन. हशमत नहीं हो रही. हशमत अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो रही मेरे लिए. मुझे उसके ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं समझ आ रहे कि वो कौन सा एलिमेंट लेके आ रही है जो वो फेस कर रही है. वर्कप्लेस हरासमेंट, ओके गॉट इट, बट वर्कप्लेस हरासमेंट है तो सारी ही वर्कप्लेस हरासमेंट ना ओवरऑल देखें तो. हाँ अगर वर्किंग वुमेन नाम ही यही है, लेकिन इसकी वर्कप्लेस हरासमेंट उतनी ज्यादा एस्टैब्लिश क्यों नहीं हो रही जितनी बाकी डिलीवर नहीं हो पा रही है. शायद वो है ही नहीं है उस तरह से जिस तरह से नहीं हुई तो है ना. वो निकल गया मैनेजर और फिर उसको भी निकाल दिया. तो उस हिसाब से मेरे लिए हशमत अभी तक स्टैंड आउट है. क्वेश्चन मार्क है. मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि हर एपिसोड में कोई नया गाना डालते हैं या ओएसटी को थोड़ा सा ट्रोल मोड़ के देते हैं. चिट्टा चोला ही था नहीं, वो जो कोरस में मेरे इश्क नु कत्ल न कर वे, जब वो आशा और टीटी से हाथ थामते हैं, जब वो बंदा जाता है, वो बड़ा प्यारा था. वो कोरस गाता है, पहले तो हमारे मेन सिंगर्स ही गाते हैं ना, कोरस ने बड़ा प्यारे अच्छे तरीके से गाया, मेरे इश्क नु कत्ल न कर रे करते. और फिर सिरास्कर का सीन जो तुमने बोला, वो उसने जर्नलिस्ट, मैं नाम क्या है जर्नलिस्ट का, मुझे नाम नहीं आ रहा. वो एक्टर बड़े अच्छे क्या उसने उसको अकील साहब चपेड़े मारी हैं मुंह पे. अकील चलो हम कहते हैं उसे. अकील के कैरेक्टर ने कि ये लो स्टोरी लिखो. तुम खुद ही जब उस लड़की को मारना चाहती हो तो हम क्या करें फिर. हाँ भाई तुम हो. और वो बहुत खूबसूरत, वेरी, हर सवाल का जवाब वो खुद ही दे देता है बंदा के. तो हमारी अंबर को हर चीज का जवाब वो दे देता है. ज़मीर का आवाज़ कि तुम खुद ही अभी एडवर्टाइज कर रही थी अपना सारा कुछ स्टाफ के सामने, मैं तो नहीं कर रहा था. तो अब करो फिर, उसको छापो भी, प्रॉपर्ली कैश करवाओ. अगर नहीं करवाना चाहती तो फिर अपने आप को इस तरह सिंपैथाइज क्यों अपने आप के साथ करवा रही हो. फिर उस इंसान को मरने क्यों दे रही हो जिसको प्यार मिला था, और जिस बंदी को भी जिंदगी में प्यार नहीं मिला था और एक दफा मिल गया, उसको ना मारो, उसको जिंदा रहने दो. आई रियली लव इट. मतलब वो अपने आप में सेल्फ सिंपैथाइज किए जा रही है. वो तो वो बड़ा खूबसूरत. नूसी हमारी की जिंदगी में नया बंदा आ गया. हाँ, ये मैं अभी यही बात मुंह में फंसा के बैठा हुआ, ये रुके तो मैं बोलूं, ये रुके तो मैं बोलूं. हाँ कि मैं डेरे का बेटा आ गया विद नूसी. हाँ गुड, आई लाइक इट. अच्छी केमिस्ट्री. मारिया वास्ती is a brand. हाँ, she is a star for a reason. She is a star for a reason. She's an actress for a reason. वो क्रिएट कर ली उसने केमिस्ट्री वहाँ पे खड़े खड़े. फौरन उस बंदे के साथ. ये हमारी ना जितनी भी पुरानी एक्ट्रेसेस हैं उनमें इनबिल्ट है कि उन्होंने कर लेनी है केमिस्ट्री. वो लगती हैं फिर हीरोइन लगती हैं. जब उनको इस तरह का सीन आता है ना, मैं हीरो हीरोइन तब कंसीडर करता हूँ जब कोई लव एंगल इन्वॉल्व होता है, खैर जो भी. तो वो फिर उन्होंने क्रिएट कर लिया ना बड़ा मजेदार. एक उन्होंने पहले मैजिकल थोड़ा सा उन्होंने उसमें थोड़ा वो डाला सस्पेंस एलिमेंट की कौन है, और वो फिर वो नूसी भी उसमें डल गई, और फिर वो जो आहिस्ते आहिस्ते वो जो सारी स्टेजेस होती हैं वो ऐसे पार हुई है चुटकियों में. वो बड़ा प्यारा मुझे तो पसंद आया. टीटी का कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आ रहा है. उसको कहता है कि मैं तो होए डंगर. कितनी मजे की एक और चीज आ गई. साउथ पंजाबी जो अंडर डेवलप्ड एरियाज के लोग हैं उनको कैसे एक्सपोज किया है टीटी कि भाई रोटी टुक्कर मिलेगा, मतलब कमाओगे तो टुक्कर मिलेगा, इज्जत हो. और ये मैं साउथ पंजाब से हूँ, मुझे पता है.
कभी ज़िया के साथ बैठ के तुम ये डिस्कस करो, कभी ये तो जो है इसके इनकी यही इश्यूज हैं बेचारों के, और 24 घंटे फोनों पे रहना है। ये बड़ा यार ये बी गुल ने बड़ा रिसर्च करके ये लिखे हैं कैरेक्टर सारे। साउथ पंजाब वाले कैरेक्टर को तो बड़ा ही मुझे लगता है कोई होगा ना उसके घर में हाउस हेल्प। मैं हाय डंगर, हाँ कहते तुम कंप्यूटर भी चला लेती हो, कहती मैं सिर्फ चार्जिंग पे लगा सकती हूँ, कहता फिर भी तुम सीख जाओगी। मैं तो हाय बड़ा मजे का था, बड़ा मजे का था। एवरी एलिमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल। I thoroughly enjoy this episode. हालांकि एक एपिसोड में कितने को सीन होते हैं लेकिन हर चीज मजे की होती है। मेरे लिए बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे कभी जब एपिसोड एंड हो जाती है ना, मेरे लिए आग वो भी शायद स्टोरी का मसला है। इस गाने में स्टोरी इन्वॉल्व नहीं है, इतनी कोई स्टोरी फ्लोई है नहीं कि मैं इंट्रीग हो जाऊं अगले एपिसोड। हाँ, लेकिन जब आप देखते हो तो आपको मजा तो मेरे लिए वर्किंग वुमेन कभी भी ये नहीं हुआ कि हाय वर्किंग वुमेन आगे मैं देख लूं। मेरे लिए वो मैं फौरन देख लेता हूँ। मेरे लिए वो मैं है, जन्नत से आगे है, ठीक है। जैसे तो बहुत है, या कैन यू इमेजिन जीवन अगर है, ये नहीं है। चल कोई नहीं कह रहा, ठीक है, होता है चलता है, दुनिया है, दुनिया है। चल जी, मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक, गुम। जी, और सबसे पहले मुझे गुम से रिलेटेड पहले में लगता था कि हमें शायद कोई भी नहीं देखता। एंड थैंक यू सो मच फिरोज कादरी, थैंक यू सो मच तुबा सिद्दीकी फॉर लाइकिंग आवर जो भी हम करते हैं। बट थोड़े से अब हम वो भी हो गए हैं, थोड़े जिम्मेदार भी हो जाएंगे। लेकिन फिर हम अगर वैसे हम आपसे थोड़ी सी एक कहना चाहेंगे कि अगर कहीं भूल चूक हो जाए तो आप माफ कर देना। बच्चे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम असल रिव्यू तभी होगा जब वो कोई उसको डोमिनेट ना कर रहा हो। बिल्कुल ऐसे बगैर इन्फ्लुएंस के, इंडिपेंडेंटली जब हम करते हैं तो फिर ही मजा आता है। ठीक है, अगेन अच्छा एक तो इसका भी एक मसला, पहले वो मसला डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि फिरोज कादरी ने हमें टैग करके स्टोरी लगाई कि आपने टीवी पे देखनी है ये वाली एपिसोड, कोई सीन कटे हुए हैं। यार हमारे घर टीवी नहीं है, केबल का कनेक्शन नहीं है। अगर केबल का कनेक्शन है तो तब तक एपिसोड टेलीकास्ट हो चुकी थी। मुझे रिपीट का पता नहीं था कि रिपीट टेलीकास्ट कितने बजे होते हैं, तो आइडिया नहीं। तो हमने तो यूट्यूब पे देखा है। ठीक है, सो जी अच्छा अब आ जाते हैं हम रिव्यू की तरफ। सो मेरे लिए तो दोनों एपिसोड बहुत अच्छे थे, दोनों ही बड़ी मजे की थी। ऐसे जैसे प्याज नहीं होता, प्याज की परतें खुलती जाती है, इसकी भी परतें हर एपिसोड में आप एक चीज पकड़ाते हो, हमें एक चीज हमसे ले जाते हो, एक सस्पेंस खोलते हो, एक सस्पेंस दे जाते हो। हमने शनाज देखा था और हमने तब बोला था कि चलो पाकिस्तानी सस्पेंस ड्रामे और बड़ा ये शनाज से भी 10 कदम आगे है। हाँ, क्योंकि शनाज ने जो करेक्टर की साइकोलॉजी पे भी काम किया था, इसमें साइकोलॉजी पे भी काम हो रहा है, इसमें आपके करेक्टर की आर्क के ऊपर भी काम हो रहा है, इसके आपके सस्पेंस के ऊपर भी काम, इसके सब पे काम हो रहा है। उसमें ज्यादातर बिहेवियरल चीजें ज्यादा थी एट पीक। इसमें हर चीज आपकी जो है ना वो पीक के ऊपर ही है। उन्होंने कहा भाई नहीं, मैं ऐसी करना है तो ऐसी डट के करना है, और डट के किया है, डट के। और यार आप मुझे अच्छी बात इस ड्रामे की ये लगती है कि कोई भी अब वो जो 1-2 सीन हमारे रह गए हैं, एक मेरे पेट में एक है कुछ कि मैं मरोड़ है वो कहाँ होंगे, क्योंकि एक भी सीन इस ड्रामे का आपको खैर जरूरी नहीं लगता। आप मिस कर दोगे तो आप मिस कर दोगे, आप फिर कड़ी से कड़ी नहीं मिला सकोगे। हाँ, ख्वाह वो अब्बू के इस दफा सीन आए कुछ 1-2 मतलब चलो फाइनली एक ड्रामा जहाँ पे मोहम्मद अहमद साहब को नहीं मारा, ठीक है। अच्छा खैर नहीं, लेकिन उनका यार वो आए इतने सेकंड के लिए और उन्होंने कितनी खूबसूरत एक्टिंग की। हाँ, तुमने वो नोट किया था? जी बिल्कुल, कि जिस तरह के एक बाप के ऊपर होता है ना कि भाई वो महीना हो गया नहीं आई, मैं थोड़ा सा सैड हो गया। अच्छा आप सैड भी हो जाते हो, फिर आप अच्छा एक और पॉइंट इधर बहुत जरूरी डिस्कस करने वाला है। अभी तो आगे जाके पता लगा ना कि सिरा आजगर के साथ होना क्या, बट इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक सेल्फ डिफेंस। यस, वो जो उसने उसके दिखा रहे हैं कि उसके सबकॉन्शियस में ये चीज है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की जरूरत होती है, क्योंकि उसने वो और पीछे जाएंगे उसकी देख चुका है। सो वो उसने कितना सीरियस होके और कितना उसको लाइक एक वो प्रॉपर्ली उसको इमोट भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी याददाश्त भूली हुई है, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जो आप हमें दिखा रहे हैं। लेकिन उसके अंदर वो इंटेंसिटी वहीं पे मौजूद है कि इसकी बहन के साथ ये हुआ है
और अब हर औरत ने अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है और उसको आना चाहिए। और जगह किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद ही करो। हाँ, फिर उसने ट्रेनिंग दी प्रॉपर यार, वो ट्रेनिंग कितनी मजे की थी। और ये होता है सेंसिटिव टॉपिक्स को सेंसिटिविटी के साथ डील और करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर आप इस चीज को प्रॉपरली नहीं करते तो आप अपना मैसेज मिस कर देते हो। अक्सर ड्रामों में होता है। हम पीछे कितने ड्रामा में बात कर रहे हैं कि वहां पे जैसे में एक साइकोलॉजिकल बीमारी जो कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, उसमें इनसेंसिटिविटी देखने की मिल रही है हमारे डायरेक्टर्स की। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कितना खूबसूरती इस चीज को वो किया, जिम्मेदारी के साथ, यस दिस इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे, और आपने उसको एस्टेब्लिश किया बड़े अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत। मुझे इधर तारीफ करनी है फुरकान कुरैशी की। मैं जो अक्सर इधर बैठ के रोता हूँ रिव्यूज में कि हमारे एक्टर अच्छा रोल क्यों नहीं पकड़ते, हमारे एक्टर ये वो। फुरकान कुरैशी का तुम पीछे का तुम निकालते जाओगे तुम्हें सारे अच्छे कैरेक्टर मिलेंगे। उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा उनका पिंजरा या इस तरह के तीन, तो उन्होंने हमेशा एक सब्सटेंस वाले कैरेक्टर किए, चाहे वो थोड़ा सा हो, हाँ, बट ही चूजेस वेरी वाइजली। जी, बड़ा मुझे पसंद आया। अच्छा, एक हमारा हीरो जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं क्या कहूँ यार, आपने बताया ना कि इस दफा 3 ड्रामे आए हैं जिसमें कुछ कुछ सीन ऐसे थे जिनने आपको तबाह बर्बाद कर दिया कि बस यही है। आई रियली लव दैट सीन, जब वो आग लगा रहे होते हैं क्रिमिनल को और उनकी आंखों में जो था वो इंटरनेशनल लेवल से भी ऊपर था। वो जब आखिरी सीन, दूसरी एपिसोड का आखिरी सीन, जब वो उसको आग लगा रहे होते हैं और उनके अंदर बदले की भावना और वो सारा कुछ, और आग की रोशनी एकदम उनके चेहरे पे आती है, जबकि वो सीन बड़ा अंधेरे में था। ठीक है, वो उसको रोशन किया किसने? उनके एक्सप्रेशन हम प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहे थे, वो एकदम ऐसे रोशनी उनके मुंह पे फूटती है और वो उनके एक्सप्रेशन आते हैं। डायरेक्टर का सो ब्यूटीफुली डन। अगेन टीम वर्क है ना, टीम वर्क। और वो इस दफा भी हमें कुछ 1-2 टाइमलाइंस में इधर उधर फेंका गया, सो वो भी हमारे लिए अगेन स्मूथ थी, क्योंकि हमें पता नहीं ना लगता कि अभी हम जो रेहान है वो क्या सोच रहा है, तो वो भी पीछे। अब ये भी एक नई टाइमलाइन थी। हाँ, तो वो मजा। अब ये भी नहीं पता कि ये हमारा हीरो अभी सोच रहा है, उसको फ्लैशबैक आ रहा है या सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये सीन, नहीं पता। रेहान ने कहा मैं डॉक्टर हूं, शायद मैं डॉक्टर था, अब वो उसकी याददाश्त वाकई वापस गई ही नहीं है या वापस आ रही है, हमें नहीं पता। उसने क्यों ये डिसीजन लिया कि मैं यूएसबी और सॉरी मेमोरी कार्ड जो है वो अली के सामने नहीं यूज करूंगा, मैं प्राइवेटली करूंगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है जी। तो हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। कहीं ये गजनी तो नहीं? कौन गजनी? संजय सिंह आनिया? नहीं, अपनी सारी जो है चीजें लिख रहा है, विलेंस की इंफॉर्मेशन का, आई एम जस्ट जोकिंग, कार्ड में रखी हुई। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें सलमान सईद की सारी वो है, सलमान सईद ने बताया हुआ है कि मेरे पास ये सबूत है, इस तरह से शाकिर हुसैन और हमीद हुसैन जो है उनका बेटा, अब वो पता नहीं कौन निकलते हैं। बड़े कैमियोज भी आए, नाज़नीन नसर भी आई, और जिंदगी में पहली दफा मुझे नाज़नीन नसर बड़ी परफेक्ट लगी ना, स्ट्रॉन्ग लगी, लगता कि ये कैरेक्टर इन्हीं के लिए बना हुआ है। ये वो मैंने बोला ना, वो जो पॉलिटिशियन वाइब आती है, वो उनसे बड़ी है, जो इश्क मुर्शिद में मिसिंग है, वो इधर या कोई पावरफुल वाइब होती है, वो इधर थी। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इस ड्रामे में उस्मान पीरज़ादा की नहीं है एज प्राइम मिनिस्टर, जितनी उनकी वाइफ की निकल आई है। लिटरली प्राइम मिनिस्टर बना जो भी है, अच्छा, हाँ, पॉलिटिशियन है, कुछ है, जो भी है, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, बट यस, बट रियली। और वो एक ममता जो पता चलता है कि मेरा बेटा वापस आ रहा है, और एक वो उनके चेहरे पे जो तमकीनत होती है, जो एक गुरूर होता है, वो मुझे बड़ा पसंद आया। आई रियली लाइक द पार्टी वाला सीन। मैं इधर ऐड करना चाहूंगा कि दिल है छोटा सा, हमने पिछले दिनों ओएसटी डिस्कस किया था अपने मीनिंगफुल के एपिसोड में, और उसमें तूबा थी। खैर बोल मेरी मछली में भी तूबा थी, बोल मेरी मछली में भी ये उसी दौर में एक ड्रामा आया था, थोड़ी सी वफा, जीना कोई मुश्किल तो उसमें ये बच्ची इंट्रोड्यूस हुई थी। अच्छा, अरीशा, क्या नाम है? अरीशा राजी खान। अरीशा राजी खान। आज देख लो वो अरीशा और तूबा इकट्ठी खड़ी है, तो दोनों सेम एज की लग रही थी मुझे। कोई इतना तूबा में कोई लाइक, यार वो एज चोर है, एज चोर है। वो भी नहीं बूढ़ी हो, उन्होंने कहा मैंने भी बड़ी नहीं होना, मैंने भी यंग ही रहना है। मतलब उनकी कंटेम्परेरीज देखे ना, नादिया हुसैन, वो कहाँ पे, तो ठीक है, चले, सुनीता मार्शल, ये सारी एक ही, और वो बच्चों की माएँ बन रही हैं और ये बच्ची बन रही है, और वो चल लग रही हैं भाई। अच्छा, खैर उन्होंने इस चीज को एस्टेब्लिश भी कराया कि इन दोनों की एज में फर्क है, हीरो की और जरूरत नहीं थी। आप परफेक्टली लग रही है उसके साथ, लाइक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री।
वो एज वाला इशू नजर ऐसे नहीं आता। केमिस्ट्री उनकी भी डेवलप हुई है, आपको लगता है कि ये हीरो है ये हीरोइन है, ये दोनों एक साथ ही अच्छे लगेंगे, क्यों कोई दूसरा बंदा आ रहा है उनके बीच में। जी आई रियली लव इट। मुझे भी अच्छा लगा। हाँ हाँ। और क्या रह गया? और क्या रह गया, और हमारे पास क्या रह गया, मोहम्मद अहमद हो गए टिक, हमारी हीरोइन हो गई टिक, हीरो हो गया टिक, फुरकान कुरैशी हो गया टिक। हाँ वो भी आया समीर थोड़ी देर के लिए, उसे माफी मैंने उसका थोड़ा मसला, अच्छा नहीं पुलिस वाला नहीं नहीं, आगा मुस्तफा, आगा मुस्तफा की मुझे अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं पड़ रही। नहीं है, मुझे लगता है वो आगे एपिसोड में जाके आएगी, करेंगे सब करेंगे। लेकिन एक चीज मुझे एक चीज ऐड करनी है कि इट्स नॉट रिलेटेड टू गुम, इट्स रिलेटेड टू आगा मुस्तफा। इनकी इस बेचारे की इतनी खुशशक्ल इंसान है, इतनी शदीद स्क्रीन प्रेजेंस है, उसकी स्टाइलिंग पे कोई क्यों नहीं ध्यान देता? आई डोंट नो। मुझे उसकी स्टाइलिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स नजर आती। दैट प्रिंटेड सूट, वो नीले वाला, वो आप एक लॉ फॉर्म में क्यों पहन के आओगे? हाँ सही बात है, सही बात है ना। तो थोड़ा स्टाइलिंग पे थोड़ा आगा मुस्तफा को पर्सनली देखना पड़ेगा कि मेरा कैरेक्टर क्या कहता है कि मैं क्या पहनूं। अच्छा, शायद उनका कैरेक्टर रंग बिरंगा है, लेकिन वो रंग बिरंगा अभी तक पहुंचा नहीं हम तक। अच्छा मंडे वाली एपिसोड मैंने मंडे को ही देख ली थी, उसके मुझे कुछ सीन इतने याद नहीं है। ये जो डिनर इन्होंने इनवाइट किया था वो इसी एपिसोड में था, मंडे वाली एपिसोड में था। वो बड़ा प्यारा सीन था। वो पिछले वीक में था या इसी वीक में था? कौन से? इस वीक में था। इस वीक वो कितना हसीन था, कितना इस तरह हम कहते हैं कि रियलिस्टिक आपको ड्रामों में रखना चाहिए कि जो खाने बने वो लग रहा है कि इन्होंने ही बनाए हैं, जो डिजर्ट है वो लग रहा है कि इन्होंने बनाया, बाजार से मंगवाया हुआ नहीं है। हमारे ड्रामों में क्या करते हैं, सर से उतारने के लिए बाहर से बिरयानी मंगा दी, उसकी प्लेट लगा दी, बनानी और नीचे फिर सलाद पत्ता डाल दिया, क्रोसॉन मंगवा दिए, उसको कर दिया। ये लग रहा था कि इन्होंने वाकई बी ने खुद बनाया है खाना, ठीक है, और जो डिजर्ट है वो उसने खुद सारा ने बनाया है। वेरी वेल डन, प्रोडक्शन की तारीफ है और डायरेक्शन की ऑब्वियसली बड़ी खूबसूरती से। देखो जब अच्छा ड्रामा होता है ना, वो चीख चीख के कहता है मैं अच्छा हूं। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही। उसकी एक एक चीज वो कहती है कि वो ये भी देखो ना, अटेंशन टू डिटेल होती है तो चीजें अच्छी एग्जीक्यूट होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। वो आग लगा के उसके मुंह पे ना दिखाते लाइट। वो मेरे लिए हाईलाइट था इन दोनों एपिसोड्स का सीन, ठीक है ना। तो फिर हमें नहीं पता लगता ऐसी चीजें। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ड्रामा। ये प्लीज हमारे लोगों देखो, ये देखें। इस तरह फिर आप कहते हो कि अच्छे ड्रामे नहीं आ रहे, अच्छे ड्रामे, हम आपको कह रहे हैं अच्छा ड्रामा, आप फिर आप देख नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। चले बेस्ट एक्टर मून इस हफ्ते आप बता दें। यार मेरे लिए बेस्ट एक्ट्रेस है सिरा अस्कर। ओ माय गॉड, छीन गए हैं मेरे से, छीन गए। सिरा अस्कर, सिरा है ना इसका नाम, सिरा अस्कर। अमेजिंग भाई, क्या उन्होंने एक इमोशनल पीक दिखाई है। वो जो एक मुंह पे चपेट मारने वाला सीन है, उफ, मैंने तो गुम हो गया उसमें। अगर एक्टर की बात करो तो मेरे लिए एक्टर इस दफा बिलाल अब्बास फ्रॉम, उससे आगे पीछे कोई नहीं। आप दो लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो मैं, आपके पास पड़ा है मेरा, आपका ऑस्कर मुझे, सॉरी आपका बेस्ट एक्टर मुझे याद है। मैं फिरोज कादरी को दूंगा, ठीक है, गुम ड्रामे में से। उनकी कोई भी सीन उठा के देख लो, वो कभी भी नहीं लगता कि यार इनका पहला प्रोजेक्ट है। वो लगता है कि वो एस्टेब्लिश एक्टर हैं और उनको ही मैं इस दफ़ा जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। हाथ पांव दिए अल्लाह ने तो चलाएं। और हमारे पास हैं अब्दुल्ला फरतुल्ला, वो कंपनी वाले सीन खास तौर पर जो ऐसे करते हैं ना, झटके लगते हैं उनको। यार आप कंफ्यूजन में, आपको नहीं पता आपने कैसे रिएक्ट करना है। ये जो डिसीजन लिया गया और उस पर काम करवाया गया है, आई रियली लव इट। और उन्होंने सिर्फ वो तभी किया जब हाजी साहब सामने, आपको पता है उसके आगे पीछे जितने भी सीन्स हैं वो उसके साथ है, जो है वो रमशा के साथ हैं या वो आयशा के साथ है, वहाँ पे नहीं है। सिर्फ जब हाजी साहब सामने आते हैं तो उनके अंदर की वो कंपनी छिड़ती है, तो वो बड़ा खूबसूरत था जी। ऑस्कर इस दफा कौन? अज़कर डेनियल नहीं दे दोगे तो ऑस्कर मुझे तो कोई इतना ऑस्करेबल लगा इस दफा सबने। चलो आज देखें, छुट्टी हो गई ऑस्कर की, आज क्या ख्याल है? हाँ, दे दें छुट्टी? दे दे छुट्टी। हाँ चलो जी। अब हम चलते हैं कमेंट्स की जानिब। कमेंट्स लास्ट वीक अच्छे खासे कमेंट किया आप लोगों ने। हाँ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जो शुरू करते हैं हम, सबसे पहला जो कमेंट आया है वो सलमान का। वो कहते हैं यार वन थिंग यू गाइज मस्ट नोटिस दैट कयूम की वाइफ इद्दत में है और वो अपने
जेठ हाजी साहब उर्फ पाजी के सामने बगैर पर्दे के घूमती और बोलती हैं कोई इद्दत का एहतराम नहीं। वो तो हॉस्पिटल चले गई थी। हाँ तो ये हमने तो पहले भी discuss कर कह दिया था। उसके बाद कहते हैं यार अच्छा, फिर उसके बाद यूजर एक है कहते हैं गुम इज रियली अमेजिंग, मोreover you guys doing good work, carry on, thank you so much। कदीर एहसन कहते हैं कैंडिड एंड ब्लंट रिव्यूज, वेल डन न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच, जुड़े रहें। हाँ इसके बाद एक और यूजर है वो कहते हैं ओहो भाइयों गुम ड्रामे का लेवल और है, वाह 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 क्या ड्रामा है, मज़ा आ गया, वेरी प्राउड दैट दिस इज पाकिस्तानी कंटेंट, बिग फैन ऑफ तूबा, ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन हर, शी डजंट गेट ओल्ड मैन, लॉल द न्यू गाय इज वेरी गुड, सो गुड केमिस्ट्री, ट्रू। कैंडी क्रश कहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा तेरे बिन 2 की अनाउंसमेंट हो गई है, ओके जी। उसके बाद MNC 70 कहते हैं लास्ट रिव्यू में आप दोनों के ड्रेसेस की वजह से कहा था ब्लैक एंड वाइट की खूबसूरत जोड़ी, आज का रिव्यू वाज ऑन पॉइंट फॉर नियरली आवर ड्रामास गुड। हाँ हम मजाक कर रहे थे, हमें भी पता था। उसके बाद उमैर शुजात कहते हैं आई थिंक सारा फलक विल बी द ग्रेट चॉइस फॉर मुबशरा जाफर्स कैरेक्टर, एग्रीड आई थिंक पार्शियली, क्योंकि उन्होंने वो बड़ा अच्छा किया था सबात में, ठीक है। रहीला खत्म कहती हैं ऑसम एंड इंटरेस्टिंग एपिसोड अगेन, यू पीपल शुड गेट मोर व्यूज, प्रेइंग फॉर यू, थैंक यू सो मच। गो टू हेल में कहते हैं इन गुम इट सीम्स शाकिर हुसैन गॉट माया's father killed, that's why journalist was killed too because he has had proof. I have started thinking again that Ryan is pretending he's lost memory. He remembered lawyer. He got triggered when that guy touched Maya. He was medical student and he remembered about medical condition. I'm not getting what Shahid is up to now. He's been Ryan's sister picture and being an assistant to lawyer Salman. He must have known this girl, but he too will pretend in front of Ryan that he doesn't know anything about him. But drama is so interesting. कुछ निकालेंगे उसका भी। हाँ उसके बाद I really enjoy watching Working Woman and I eagerly anticipate each episode. I'm curious to see how Amber handles the situation. Typically in dramas we can see the writer's influence in every character, but in this show each character is unique and doesn't appear to be mere reflection of the writer. True. Yes. This is the beauty of writing. I'm puzzled about why Hashmat's friend husband isn't being shown. And the boss appear to be fraud. Let's see how this storyline unfolds. It's intriguing how Rosie forgot about iron and her clothes get burned when discussing her compromise with Kashi, but later talking to her friend, she claimed that her love is so profound that she forgot about it. She seems to be in denial, and it will be interesting to see when she confronts this reality. Yasra's direction is evident in the silence of Kashi's voice after the known incident, symbolizing that whatever he says, he has now become irrelevant. Sadia stand out as a sensible voice among the group of the ladies, and her dialogues, blending Urdu and English in a Punjabi accent, are truly delightful. सच है। ये अगले दो बहुत बड़े हैं, मैंने अंदर सोचा मैंने इनका एक ही कमेंट सेलेक्ट करना है। चलें ये अगले दो पढ़ लूँ? मैं पढ़ लेता हूँ। बहुत बड़े हैं। अच्छा वो कह रहे हैं आई डोंट फील सॉरी फॉर अलीजे एनीमोर इन जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी इस एपिसोड में नहीं होता तो हाँ। फिर भी हम कर लेते हैं। बिसाइड शेरी स्ट्रिक्स इज हर मॉम्स इन्फ्लुएंसिंग एंड हर मदर एंड हर ओन फीलिंग, her love for Sherry that's making her thoughts unclear and her decision making not so good. What kind of reaction did she expect from Natasha about the apartment matter? If Natasha, her dad and Sherry were serious about her having her own place, they would have given her a house like theirs. If they could get a house for Alize's parents, why just an apartment for her? Natasha could get one for herself. A house means more than just property. It's emotionally important for her. Alize, as the daughter-in-law, couldn't grasp this अच्छा simple इसमें thing. मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग होते ही जाहिर के गंदल हैं। हाँ बेचारा। राइकिक है। नताशा को नहीं, वो अलग घर भी ले लेगी तो उसको सुकून नहीं आएगा। उसने वही रहना है, ठीक है। The acting of Bilal in Ishq Mushkil is really amazing because there is one character who plays a single character in two different ways and people can't agree on which one is better. Most of us seem to really like Fazal Baksh. He is so good, lovable. Bilal's facial expression are also really good. I end up watching Fazal Baksh scenes more than once, maybe even 3 times. Wow. And the music, especially the song Tera Mera Hai Pyar Amar, is so good that it helps me overlook any issue with the writing. Okay. माधुरी कहते हैं डिप्रेस बंदों के अलावा कोई नहीं समझ सकता, इसलिए डिप्रेस बंदा ढूंढें और सारा कुछ कच्चा चट्टा खोल दे उसका। ना मेरी जान। नहीं ही इज राइट। तुम्हें ये बात मजाक लग रही है।
यस ही इज राइट It- कि it works? अगर कोई उस जगह से गुजरा है तो उसको जब आप बयान करते हो तो आपकी वो वेवलेंथ मैच हो जाती है. ठीक है, He's ठीक है, right, he's right. Okay, उसके हम बाद MZ6989 कहते हैं वेरी नाइस एंटरटेनिंग एपिसोड और मैंने घुमा दिया. अच्छा अजारिया 6150 कहते हैं हाय अस्सलाम कहना चाह रहे होंगे. आज आपके रिव्यूज ऑन ड्रामा स्पेशली काबुली पुलाव वाज रियली रियली बैड. ओके मेरी जान. इजाज असलम वाज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन एंड हेल्पलेस. He depicted the feeling very well. Okay, I will give him performance. Even your review on Working Woman were not on point. Okay, please do your homework with more sincerity done. Please do not mind my comment. I do enjoy your show. Take care, सादिया. नहीं Okay, नहीं हम सादिया. माइंड नहीं करते. आप प्लीज थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है तो हाँ. थोड़ा सा क्लियरली बताएं ना कि किस चीज के ऊपर हमारा रिव्यू ऑन पॉइंट होना चाहिए था. और क्या मतलब- चीजें हम ऐड कर सकते और थे. कौन से पॉइंट है जो मिस हो हाँ, गए हाँ, हाँ. जो हमें ऐड करने चाहिए थे. हाँ यहाँ पे आपकी बात में क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना चाहिए था. और Someone कहते हैं thoroughly enjoyed today's episode. Moon energies on next level. Neem's OST is indeed horrible and annoying. Your interest in cooking and its presentation is applauding. Thank Don't want to burden you too, but please do give a thought to cooking videos. जी thought चल रही है. इंशाल्लाह. I have a feeling they will be a hit. इंशाल्लाह. कायनात कहती हैं ओफ I'm laughing hard. अरसलान ने जो बोला इजाज असलम की एक्टिंग पे जैसे कब्ज हो. ओके इरम आरजू कहती हैं आपने नोटिस नहीं किया जब मुबशरा और जैद की फाइट की वीडियो मोहिब बना और अपलोड करता है तो उसके फादर बशरा की थेरेपी करवाते हैं और वो शॉपिंग मॉल में मोहिब को देखता है और घर वापस आते ही इसलिए वो फजूल नहीं बोल. मुझे नहीं समझ लगी क्या कह रहे हैं. हाँ बताओ मुन तुमने देखे थे वो पीछे से एपिसोड जब ये हुए थे तो इसकी कोई थेरेपी हुई तो थी. आपने ये कहा था कि वो मुबशरा एकदम कैसे इतनी सॉफ्ट हार्टेड हो गई और इसलिए वो बाइपोलर. तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह ये थी कि वो थेरेपिस्ट के पास गई थी. शायद गई हो. Okay. Gum is awesome. So glad you guys reviewed this drama. नाम बता दो. अच्छा sorry, Preet Sohail. What a good review. You guys have a great eye for discussing theories of Gum. Everyone is in this drama is amazing. Glad people are appreciating something different. I'm completely hooked. This episode 6-7 were amazing. What a brilliant script. Big fan of Tuba. She's amazing and Firoz is phenomenal. I'm huge fan of Sarmat. So overall amazing direction and writing and performance. Yes, true. Salman Zir कहते हैं awesome show as always. Thank you, Salman. Millie कहते हैं trying to find Gum reviews led me to your channel and I have to say you guys are doing an amazing job. Thank you. Intelligent viewing and critique with the kind of deliberation each drama deserves. Whether good or bad, please keep it up. I'm a fan. Thank you so Jay. much. Gum is indeed an amazing watch and it should set the benchmark for future projects. Yes. Firoz and Tuba are both giving phenomenal performances and Sarmat's direction of course No doubt. is impeccable. After watching a sickeningly jahilana review of a brilliant show like Gum on I need to watch your review to restore my faith in Pakistani audience. थैंक यू सो मच. नाम नहीं ले खुश सकते कर ना दिया. तुम हाँ. वो फिर नादिया खान भी तो है ना. नहीं नादिया खान मेरा लव है. आपका लव है लेकिन उन्होंने 2 ड्रामों के लिए मेरी क्रेडिबिलिटी खो दी है. हाँ. एक वो गुम की जो वो कर रही हैं बेइज्जती कर रही हैं और सुकून की तारीफें कर जना रही से जाग के भी बहुत बेइज्जती किया मुझे उस चीज से भी. वो जो कह रही मुझे सुइयां चुभ रही थी. तो चुभ नहीं थी ना. चले इजाजत ले अपने दर्शकों से. एक्चुअली द थिंग इज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. एक्चुअली जन्नत से आगे में मैंने की है कि नहीं के करक्स ये नहीं है कि मॉर्निंग शो को गंदा किया जा रहा है. करक्स ये मॉर्निंग शो वालियों को गंदा किया जा रहा है. करक्स ये है कि मॉर्निंग शो का असर लोगों फॉर्मेट. हाँ फॉर्मेट ठीक है. आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा. मजीद इस तरह की वीडियोस और इंफॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और मुझको दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.